हेलो गाइस, वेलकम टू इजी वेब। चलेगा। तो आज इस जावास्क्रिप्ट की सीरीज में अपन देखने वाले हैं नेक्स्ट जो टॉपिक है अपने पास में। टॉपिक का नाम है अपने पास में लूप्स। लूप्स क्या होते हैं जावास्क्रिप्ट में और कितने तरीके के लूप्स होते हैं। तो मेनली जावास्क्रिप्ट में 5 तरीके के लूप्स होते हैं। बिल्कुल बेसिक और सिंपल 5 तरीके के लूप्स होते हैं। और लूप्स का काम क्या होता है? तो लूप्स का काम होता है कि कोई भी सेम तरीके का टास्क होता है उसको रिपीट करवाने का। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको लेट्स से console.log के अंदर आपको प्रिंट करवाना है, लेट्स से यहाँ पे मैं टैक्स ले लेता हूँ कुछ भी, वेलकम। ठीक है, अगर इसको आपको प्रिंट करवाना है 10 टाइम, तो सिंपल आप क्या करोगे, console.log मल्टीप्लाई 10, यानी कि आप console.log 10 बार आप console.log आप क्या करवा दोगे, प्रिंट करवा दोगे। लेकिन इसी जगह पे मैं बोल देता हूँ कि 100 जगह आप प्रिंट कराओ, तो मुझे उम्मीद है कि आप 100 जगह भी प्रिंट करवा दोगे। console.log कॉपी पेस्ट करके 100 जगह भी करा दोगे। मैं बोल देता हूँ कि 1000 जगह, अब आपको 1 घंटा लगेगा, लेकिन आप 1000 बार भी आप क्या कर दोगे, लिख दोगे। ठीक है, मैं बोलता हूँ 10,000 जगह, तो अब आप वहां पे जाके थोड़ा सा अटकोगे कि ये 10,000 जगह लिखने का मतलब है कि 2-4 घंटे तो लगेंगे। ठीक है, और जबकि प्रिंट आपको क्या काम करवाना है, तो प्रिंट आपको सेम वही console.log आपको प्रिंट करवाना है जिसके अंदर आपका एक टेक्स्ट लिखा हुआ है वेलकम। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सेम ही तरीके का टास्क क्या हो रहा है, यहाँ पे एक बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो सेम तरीके के टास्क को अगर आपको रिपीट करवाना है तो उसके लिए अपने पास में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आता है वो आता है अपने पास में लूप्स। लूप्स के थ्रू आप क्या करवा सकते हैं, तो सेम तरीके के टास्क को आप एक बार इंप्लीमेंट करवा सकते हैं। लूप जैसे कि मैंने बताया कि 5 तरीके के होता है बेसिक लूप। सबसे पहला जो लूप होता है जावास्क्रिप्ट में, सबसे फोर लूप होता है। उसके बाद में अपने पास में आता है व्हाइल लूप, उसके बाद में आता है डू व्हाइल लूप, उसके बाद में फोर इन लूप आता है, और उसके बाद में आता है अपने पास में फॉर ऑफ लूप। तो ये 5 तरीके के बेसिक लूप होते हैं। सबसे पहले आज अपन फोर लूप को एक बार अपन देखने वाले हैं। अब सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंटरव्यू में मोस्टली आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो सबसे सिंपल जो फोर लूप आता है आपका, वो एक किस तरीके का लूप है, एंट्री कंट्रोल लूप है या एग्जिट कंट्रोल लूप है। तो यहाँ पे एंट्री कंट्रोल लूप अपने पास में ये फोर लूप एक बार होता है। अब एंट्री कंट्रोल लूप क्या होता है? एंट्री कंट्रोल लूप ये होता है कि आपका जो भी कंडीशन होती है वो जावास्क्रिप्ट के लूप की चलते ही क्या हो जाती है, एक बार चेक हो जाती है। ठीक है, तो अब एक बार अपन चलते हैं, एक बार इसको देखते हैं। यूज फॉर लूप का अपन यूज कहाँ पे करते हैं, तो यूज व्हेन यू नो हाउ मेनी टाइम्स यू वांट टू रन द लूप। यानी कि अगर कोई भी पार्ट आपको पता है कि आपको कितनी बार इसको प्रिंट करवाना है, तो उसके लिए अपन क्या यूज करते हैं, एक बार लूप्स का एक बार यूज करते हैं। चलेगा, ये तो हो गया सिंपल सा एक बार इसका आइडिया। अब अपन फॉर लूप को एक बार लिखते कैसे, तो लिखने का जो सिंटैक्स है वो फिक्स सिंटैक्स है। किस तरीके से लिखते हैं, सबसे पहले फोर कीवर्ड का अपन यूज करते हैं, उसके बाद में राउंड ब्रेकेट, उसके बाद में यहाँ पे आपको एक वेर नाम से कीवर्ड लेना पड़ेगा, वेर लेट और कॉन्स्ट। आप किसी वेर और लेट दोनों में से आपको एक ही लेना है, कॉन्स्ट नहीं लेना है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बनाऊंगा आई के नाम से। अब मैं यहाँ पे वेरिएबल आई के नाम से बना रहा हूँ और इसके अंदर मैं रख रहा हूँ एक बार के लिए 1। अब यहाँ पे सबसे फर्स्ट थिंग तो ये है कि यहाँ पे मैं वेरिएबल आई के नाम से क्यों बना रहा हूँ, ये जो वेरिएबल मैं बना रहा हूँ ये फिक्स नहीं है। ठीक है, ये फिक्स नहीं है, लेकिन आप मोस्टली जगह जब भी कभी देखोगे तो आपको आई ही देखने को मिलेगा। ठीक है, इसलिए मैं भी यहाँ पे आई बना रहा हूँ। आपकी मर्जी पड़े आप ए बनाओ, बी बनाओ, आपकी मर्जी पड़े जो वेरिएबल का नाम बनाओ, क्योंकि ये तो क्या है, एक वेरिएबल का नाम है। तो वेरिएबल में आई बना रहा हूँ। आई क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि ये कोई फिक्स नहीं है। आप जहां पे भी मोस्टली आप देखोगे तो वहां पे आपको आई ही मिलेगा, इसलिए मैं यहाँ पे आई यूज कर रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे आपको लूप के अंदर तीन चीजें, यानी फॉर लूप के अंदर आपको मेनली तीन चीजें देनी होगी। सबसे पहले आपको लूप को स्टार्ट कहाँ से करना है ये आपको बताना पड़ेगा। उस लूप को आपको कहाँ तक लेके जाना है, यानी कि उसका आपको एंड पॉइंट आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। उसके बाद में इस लूप को आपको क्या करवाना है, आपको उसको इंक्रीमेंट करवाना है या फिर डिक्रीमेंट करवाना है, प्लस यहाँ पे आपको कितने का इंक्रीमेंट करवाना है ये भी आपको एक बार बताना पड़ेगा। तो ये लूप का एक बार बेसिक सिंटैक्स होता है, जिसके अंदर फोर लूप के अंदर आपको सबसे पहले स्टार्टिंग पॉइंट बताना पड़ेगा, उसके बाद में एंड पॉइंट बताना पड़ेगा, उसके बाद में आपको उस लूप के अंदर इंक्रीमेंट करना है या डिक्रीमेंट करना है, ये आपको एक बार बताना पड़ेगा। टेंशन मत लीजिए, मैं अभी आपको एक बार एक एक चीज, एक एक फोर लूप का सिंटैक्स, हर एक चीज में आपको एक बार बताने वाला हूँ किस तरीके से आपका फोर लूप काम करता है। तो फॉर लूप के लिए यहाँ पे सबसे पहले फोर कीवर्ड का अपन यूज करते हैं, उसके बाद में राउंड ब्रैकेट, उसके बाद में मैं वेरिएबल से वेरिएबल आई ले रहा हूँ। यहाँ पे आई के अंदर एक बार एक यानी 1 यहाँ पे स्टोर कर रहा हूँ। अब यहाँ पे एक वेरिएबल अपन ने बना दिया है, उसके बाद में आपको सेमीकोलन लगाना जरूरी है, मैंडेटरी है, ये फॉर लूप का सिंटैक्स होता है। उसके बाद में अगेन यहाँ पे मैं बोलूंगा
कि आई आपका कहाँ तक चलना चाहिए। तो मैंने जैसे कि बताया कि आपको स्टार्ट बताना पड़ेगा, जो कि अपन ने बता दिया कि 1 से स्टार्ट होगा। उसके बाद में आपको बताना पड़ेगा एंड पॉइंट। तो यहाँ पे मैं आई लेस देन इक्वल टू, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक बार के लिए 10, यानी कि मैं एंड पॉइंट बता रहा हूँ और एंड पॉइंट के अंदर मैं कंडीशन दे रहा हूँ कि आई लेस देन इक्वल टू क्या होगा, एक बार 10 होगा, यानी कि आई की वैल्यू या तो 10 के बराबर हो जाएगी या 10 से कम होगी, जहां तक ये क्या करेगा, एक बार आपका लूप चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कंडीशन बता दी। उसके बाद में अगेन आपको सेमीकोलन देना पड़ेगा। और जो थर्ड पॉइंट था अपने पास में, तो थर्ड पॉइंट में था अपने पास में या तो इसको इंक्रीमेंट करवाना है या फिर डिक्रीमेंट करवाना है। तो मैं अभी केवल आपको इंक्रीमेंट करके दिखाता हूँ, डिक्रीमेंट भी अपन एक बार करके देख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं जाऊंगा और यहाँ पे मैं बोल दूंगा कि आई की वैल्यू क्या हो जाए, एक बार प्लस प्लस हो जाए। अब मैं यहाँ पे आई प्लस प्लस बोल रहा हूँ, इसका मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, आई इक्वल टू आई प्लस 1, यानी कि मैं 1 का इंक्रीमेंट एक बार करता रहूंगा। उसके बाद में अगेन आपको क्या यूज करना पड़ेगा, उसके बाद में आपको यूज करना पड़ेगा एक बार कर्ली ब्रैकेट्स। और इस कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर यहाँ पे आपको क्या लिखना है, यहाँ पे आपको वो पार्ट या फिर वो कोड या फिर वो लाइन आपको लिखनी है console.log, जो कि आपको रिपीट करवानी है। तो लेट्स से यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वेलकम। ठीक है, तो ये लाइन मेरे को क्या करनी है, एक बार 10 टाइम्स क्या करनी है, रिपीट करवानी है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक बार यहाँ पे लिख दूंगा console.log और यहाँ पे लिख दूंगा 10। ठीक है, तो अभी यहाँ तक का पार्ट समझ में आ गया होगा कि अब इस फॉर लूप को थोड़ा सा और एक बार अपन समझते हैं, ये फॉर लूप आपका कब काम करेगा, कैसे काम करेगा। तो यहाँ पे अपन चलते हैं, ये मैंने इसका एक बार सिंटेक्स लिख दिया, आई आपका 1 से स्टार्ट होगा, उसके बाद में आई लेस देन यहाँ पे 10 तक जाएगा। अब देखो यहाँ पे स्टार्टिंग में आपकी दो ही कंडीशन चेक होगी, सबसे पहले आई आपका स्टार्ट हो रहा है, उसके बाद में आई अगर छोटा है 10 से तो ये क्या कर जाएगा, यहीं से क्या कर जाएगा, इस ब्लॉक ऑफ कोड के अंदर एग्जीक्यूट कर जाएगा, इसको प्रिंट कर देगा। उसके बाद में यहाँ पे आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पे आई प्लस प्लस हो गया, इसका मतलब यहाँ पे क्या हो गया, आई की वैल्यू क्या हो गई, आई इक्वल टू आई प्लस 1। तो यहाँ पे अपने पास में क्या हो जाएगी, तो अभी i प्लस 1 का मतलब क्या हो गया कि i की वैल्यू क्या हो गई, 2 हो गई यहाँ पे। ठीक है, तो i की वैल्यू 1 और 1 प्लस हो गया, तो यहाँ पे i की वैल्यू हो गई 2। ठीक है, तो अब यहाँ पे वापस एक बार आएगा, यहाँ पे आके वापस कंडीशन चेक करेगा, तो यहाँ पे 2 है, 2 लेस देन इक्वल टू 10 है, तो यानी कि i की वैल्यू 2 और 2 अपने पास में क्या है, 10 से छोटा है, तो अगेन ये इसके अंदर आ जाएगा, इसको प्रिंट कर देगा और i की वैल्यू वापस से यहाँ पे क्या हो जाएगी, एक बार इंक्रीमेंट हो जाएगी। तो i की वैल्यू अभी है अपने पास में 3, सॉरी 2 प्लस 1 अपने पास में क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और ये कुछ आपका कहाँ तक चलता रहेगा, ये आपका 10 तक चलता रहेगा। और जैसे ही यहाँ पे अपने पास में 10 लेस देन इक्वल टू अपने पास में क्या आएगा, एक बार 10 आएगा, तो यहाँ पे अपने पास में प्रिंट हो जाएगा। लेकिन i प्लस प्लस यानी कि जैसे ही यहाँ पे वैल्यू होगी 11 और वापस आके यहाँ पे कंडीशन चेक होगी, तो यहाँ पे 11 लेस देन इक्वल टू 10, तो यहाँ पे चेक होगा ये 11 ना तो 10 से छोटा है ना 10 से क्या है, बराबर है। तो इस केस में ये कंडीशन हो जाएगी फॉल्स, और जैसे कंडीशन फॉल्स होगी ये लूप से क्या हो जाएगा, एक बार आउट हो जाएगा। ठीक है, तो जब तक आपकी कंडीशंस, ठीक है, वापस एक बार मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। तो ये आपका लूप कब तक काम करता है, तो ये लूप आपका काम करता है जब तक आपकी कंडीशंस क्या रहती है, जब तक आपकी कंडीशन यहाँ पे ट्रू, यहाँ पे ये जो कंडीशन है, जब तक कंडीशन ट्रू रहती है तब तक ये इसके अंदर की चीजों को प्रिंट करता रहेगा, अदरवाइज क्या कर देगा, एक बार लूप से बाहर एक बार आउट कर जाएगा। ठीक है, तो अभी अपन चलते हैं सिंपल, एक बार मैं सबसे पहले एक वेलकम टेक्स्ट को क्या करूंगा, एक बार प्रिंट करके दिखाऊंगा, उसके बाद में अपन क्या करेंगे, एक बार कुछ प्रोग्राम्स एक बार बना के देखते हैं। ठीक है, तो जस्ट यहाँ पे वापस आ जाएंगे एक बार, और मैं यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ day08 के नाम से, और इस फोल्डर को सिंपल अपन एक बार VS कोड में ओपन कर देंगे। तो अगेन यहाँ पे अपन चलते हैं कोड में, इसको VS कोड में एक बार ओपन कर देंगे, और यहाँ पे जाकर सिंपल एक मैं फाइल क्रिएट कर दूंगा। तो यहाँ पे index.html की फाइल अपन एक बार क्रिएट कर देंगे। ठीक है, इस फाइल के अंदर बेसिक स्ट्रक्चर एक बार मैं क्रिएट कर दूंगा HTML की, और उसके अंदर अपन क्या कर देंगे, एक बार स्क्रिप्ट टैग को एक बार यहाँ पे मैं इनेबल कर दूंगा। क्लियर है यहाँ तक का पार्ट सभी को, आई होप। अब यहाँ पे अपन चलते हैं और एक फॉर लूप अपन क्रिएट करेंगे। तो फॉर लूप क्रिएट करने के लिए सबसे पहले फॉर कीवर्ड का अपने को यूज करना पड़ेगा। ये फिक्स कीवर्ड है, इसके अंदर मैं यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ। वेरिएबल यहाँ पे मैं आई के नाम से एक बार इसको क्रिएट कर दूंगा, और इसके अंदर एक बार मैं रख दूंगा 1। यहाँ पे मैं कंडीशन दूंगा i लेस देन इक्वल टू 10, यानी कि मैं इसको 10 टाइम तक यहाँ पे एक बार चलाना चाहता हूँ। और यहाँ पे मैं इसको दे देता हूँ इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, यानी कंडीशन एक बार यहाँ पे दे देता हूँ। उसके बाद में
कर्ली ब्रैकेट्स का यहाँ पे यूज करेंगे और कंसोल डॉट लॉग के अंदर मैं यहाँ पे एक बार प्रिंट करा देता हूँ वेलकम। ठीक है, यहाँ पे मैं वेलकम प्रिंट करा देता हूँ। अब ये वेलकम आपका कितने टाइम प्रिंट होगा, तो ये आपका 10 टाइम प्रिंट होगा। 10 टाइम प्रिंट क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे अपने पास में i इक्वल टू 1 यानी 1 से स्टार्ट होगा। यहाँ पे कंडीशन चेक होगी, i अगर आपका छोटा है 10 से तो ये वाला क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे i प्लस प्लस, इसका मतलब क्या हो जाएगा, तो इसका मतलब ये हो गया कुछ इस तरीके से i इक्वल टू आई प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ पे अपने पास में क्या हो जाएगा, i की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी और ये वैल्यूज आपकी कहाँ तक इंक्रीज हो जाएगी, तो i की वैल्यू 10 तक इंक्रीज होगी। जैसे ही यहाँ पे अपने पास में 11 वैल्यू होगी तो यहाँ पे i की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 11। और 11 ना तो i 10 से छोटा है ना ही 10 के बराबर है, तो यहाँ पे कंडीशन हो जाएगी फॉल्स। और जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी यहाँ पे अपने पास में क्या हो जाएगा, लूप एंड हो जाएगा। तो कंसोल डॉट लॉग के अंदर मैं लिख दूंगा एक बार के लिए लूप एंड। ठीक है, तो अभी यहाँ पे अपने पास में, और यहाँ पे लेट्स से यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे i को भी एक बार प्रिंट कर देता हूँ। ठीक है, ताकि अपने को पता चले कि i की वैल्यू आपकी क्या हो रही है, एक बार इंक्रीज हो रही है। तो अभी अपन यहाँ पे चलते हैं, इसका पाथ एक बार मैं कॉपी कर देता हूँ। ब्राउजर पे अपन चलेंगे, एक बार यहाँ पे जाके मैं एक बार इसको पेस्ट कर देता हूँ। इंस्पेक्ट करेंगे, कंसोल के अंदर आपको आउटपुट दिखेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं i आपका स्टार्ट हो रहा है 1 से और 1 पे आपको वेलकम दिख रहा है 2 3 4 5 6 7 8। और जैसे यहाँ पे अपने पास में 10 तक पहुंचेगा और 10 तक पहुंचते ही यहाँ पे अपने पास में क्या होगा, यहाँ पे अपने पास में कंडीशन नेट होगी i की वैल्यू 10 और 10 लेस देन इक्वल टू 10। तो जब तक 10 होगा तब तक ये वेलकम प्रिंट होगा। लेकिन जैसे यहाँ पे अपने पास में i की वैल्यू हो जाएगी 11 होते ही ये वापस कंडीशन चेक होगी 11 लेस देन इक्वल टू 10, तो यहाँ पे कंडीशन हो जाएगी फॉल्स। जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी तो यहाँ पे ये लूप के बाहर यानी कि लूप एग्जिट होके बाहर जो भी कोड लिखा होगा वो वाला पार्ट एक बार क्या हो जाएगा, रन हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि लूप बेसिकली आपका कैसे काम करता है। लूप के अंदर बिल्कुल सिंपल है। लूप के अंदर अपने को स्टार्टिंग में 3 आपको चीजें समझने की जरूरत है। सबसे पहले लूप के अंदर आपको क्या देना पड़ेगा, लूप को आपको स्टार्ट कहाँ से करवाना है। आपको स्टार्ट करवाना है 0 से, आप 0 दीजिए। आपको स्टार्ट करवाना है 1 से, आपको स्टार्ट करवाना है 10 से, तो आप 10 दे दीजिए। ठीक है, लेट्स से यहाँ पे मैं वापस चलता हूँ और इसी लूप को मैं स्टार्ट करवा देता हूँ एक बार के लिए 10 से, और इस 10 के अंदर यहाँ पे मैं इसको पहुंचाना चाहता हूँ 100 तक। तो अभी वापस ब्राउजर पे चलें, वापस जाके एक बार रिफ्रेश करेंगे आप, तो ये लूप आपका स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, 10 से स्टार्ट हो रहा है और ये लूप जाएगा कहाँ तक, तो 100 तक जाएगा और उसके बाद में क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। तो इसके अंदर सिंपल अपने को क्या देना है, तो इसके अंदर आपको 3 मेन चीजें देनी है। आपको स्टार्ट कहाँ से करना है, आपको उस लूप को एंड कहाँ पे करना है, और आप उस लूप को किस डायरेक्शन में चलाना चाहते हैं। आप उस लूप को आप इंक्रीमेंट करवाना चाहते हैं या फिर उस लूप के थ्रू आप क्या करवाना चाहते हैं, डिक्रीमेंट करवाना चाहते हैं। तो अभी तक अपन ने इंक्रीमेंट वाला पार्ट एक बार देखा है। ठीक है, अब यहाँ पे अपन चलते हैं और नेक्स्ट अब कुछ और चीजें देखते हैं। लेट्स से यहाँ पे अभी अब मैं यहाँ पे वापस चलता हूँ एक बार और इसको एक बार के लिए मैं कर देता हूँ कमेंट। ठीक है, और लूप से रिलेटेड मैं कुछ क्वेश्चंस एक बार आपको करके दिखाता हूँ ताकि थोड़ा सा एक बार क्लियरिटी हो लूप को लेके। और लूप के रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस है, प्रैक्टिस क्वेश्चंस है, मैं डिस्क्रिप्शन में आपको एक शीट की लिंक दूंगा, वहां पे लूप के बहुत सारे क्वेश्चंस मैं आपके लिए रखा हूँ। उन सभी को आपको एक एक करके सॉल्व करना है ताकि लूप से रिलेटेड जितने भी क्वेरीज है वो आपका डाउट्स जो है वो सारी चीजें क्लियर हो पाए। और आगे चल के लूप का बहुत ही ज्यादा यूज होने वाला है, तो लूप के लिए आपको एक बार थोड़ा सा प्रिपेयर होना पड़ेगा और उनके लिए आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है और उसके अलावा आपको कुछ नहीं करना। ठीक है, तो अभी देखो यहाँ पे अपन चलते हैं, फॉर लूप के थ्रू मैं काउंट प्रिंट करूंगा 1 से लेकर 10 तक। तो अगेन वापस फॉर लूप अपन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इसके अंदर मैं यहाँ पे एक वेरिएबल लेता हूँ, वेरिएबल यहाँ पे मैं a ले लेता हूँ। आपकी बार a को मैं दे देता हूँ, एक बार स्टार्ट कर देता हूँ 1 से। a लेस देन इक्वल टू मैं पहुंचाऊंगा कहाँ तक, 10 तक, और a को मैं क्या करूंगा, एक बार इंक्रीमेंट कर दूंगा। कंसोल डॉट लॉग यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स लगाएंगे, कंसोल डॉट लॉग के अंदर मैं क्या प्रिंट करवा दूंगा, a को प्रिंट करा दूंगा। अब a को प्रिंट करा दूंगा मैं, तो यहाँ पे अपने पास में a की वैल्यू क्या होती जाएगी, अपडेट होती जाएगी। a की वैल्यू स्टार्टिंग में क्या है अपने पास में 1, उसके बाद में a लेस देन इक्वल टू अपने पास में क्या है, अपने पास में 10, यानी कि यहाँ पे a की वैल्यू कंपेयर होगी, ठीक है, 10 से। तो a की वैल्यू अगर अपने पास में ट्रू है, अगर ये कंडीशन आपकी ट्रू हो जाती है, यानी कि a लेस देन इक्वल टू 10, अगर a की वैल्यू 10 से छोटी है, तो उस केस में अपने पास में कंसोल डॉट लॉग में अपने पास में a की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। उसके बाद में यहाँ पे अपने पास में क्या होगा, इंक्रीमेंट होगा। ठीक है, अब यहाँ पे अगर एक बार मैं इसका आउटपुट दिखाऊं आपको,
तो आउटपुट में अपने पास में आ रहा है 1 to 10, अपने पास में काउंट एक बार प्रिंट हो गई एग्जैक्ट। लेकिन यहाँ पे एक इंटरव्यू क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, इंटरव्यू में बहुत ही ये क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, कई बार आपको पूछा जाएगा कि अभी लेट्स से यहाँ पे अपने पास में क्या है, वेरिएबल ए की वैल्यू अपने पास में 1 है, ए आपका जा रहा है 10 तक और ए के अंदर अपने पास में क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है। क्लियर है यहाँ पे का पार्ट। लेकिन अगर मैं यहाँ पे console.log के अंदर अगर ए प्रिंट करता हूँ तो आपका जवाब क्या रहेगा, आपका जवाब जो भी है, अभी वीडियो को पॉज करें और कमेंट के अंदर बताएं कि यहाँ पे अपने पास में इसका वैल्यू कितनी आएगी। लेकिन अब देखो मोस्टली स्टूडेंट यहाँ पे इसकी वैल्यू बताएंगे कितनी 1, क्योंकि यहाँ पे अपन ने क्या दे रखी है, ए की वैल्यू 1 दे रखी है। अब कई स्टूडेंट बताएंगे कि ए की वैल्यू लास्ट है 10, तो यहाँ पे अपने पास में 10 आएगी। लेकिन अगर आप यहाँ पे जाके इसकी वैल्यू चेक करेंगे तो यहाँ पे आपको वैल्यू मिलेगी 11। अगर मैं यहाँ पे जाके इसको प्रिंट भी कर देता हूँ तो यहाँ पे मैं एक बार के लिए इसको रिमूव कर देता हूँ और इसको मैं ले लेता हूँ वैल्यू ऑफ ए इज, और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ ए को एक बार, ठीक है। और अब जाके आप चेक करोगे तो वैल्यू ऑफ ए इज अपने पास में क्या आ रही है, 11 आ रही है। 11 कैसे आ रही है, तो यहाँ पे अपने पास में क्या हो रहा है, जहां तक ये 10 तक अपने पास में क्या हो रही है कंडीशन ट्रू, तो 10 तक तो यहाँ पे अपने पास में आउटपुट आ रहा है। उसके बाद में ए प्लस प्लस हो रहा है, ए प्लस प्लस होकर 11 हो गया, तो 11 होते यहाँ पे कंडीशन हो गई फॉल्स, और जैसे कंडीशन फॉल्स हुई तो अभी अपने पास में क्या आ रही है, ए की वैल्यू 11 आ रही है। लेकिन यहाँ पे अगेन मेरा एक सेकंड क्वेश्चन आपके पास में ये रहेगा कि अभी अगर मैंने यहाँ पे जो वेरिएबल बना रखा है ए नाम से, ए इक्वल टू 1, इसको मैंने बना रखा है वेर कीवर्ड से। अगर मैं यहाँ पे कीवर्ड चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे मैं यूज कर लेता हूँ लेट, तो अभी यहाँ पे आउटपुट कितना आएगा, यहाँ पे आउटपुट आपके अकॉर्डिंग 10 आएगा या 11 आएगा। अगेन आपको वीडियो को पॉज करना है और यहाँ पे आपको कमेंट करके दिखाना है कि आपको 11 आएगा या फिर 10 आएगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे चलता हूँ और अब जाके इसको रिफ्रेश करता हूँ तो अब यहाँ पे आपको मिलेगी रेफरेंस एरर, और रेफरेंस एरर में आपको मिलेगा ए इज नॉट डिफाइंड। अब यहाँ पे आपको ए इज नॉट डिफाइंड क्यों मिला, तो ए इज नॉट डिफाइंड आपको इसलिए मिला क्योंकि जब भी आप कोई भी वेरिएबल लेट कीवर्ड से बनाते हो तो उसका जो स्कोप होता है वो आपका होता है ब्लॉक लेवल। इसका मतलब है कि आपने इस कीवर्ड को कहाँ तक डिफाइन कर रखा है, इस कीवर्ड को आपने इस केवल ब्लॉक तक ही क्या कर रखा है, डिफाइन कर रखा है। इस ब्लॉक से बाहर आप इसको अगर एक्सेस करने की कोशिश करोगे तो ये आपको क्या नहीं करेगा, वैल्यूज नहीं देगा। जबकि आप वेर कीवर्ड से कोई भी वेरिएबल बनाते हो तो वेर कीवर्ड से बनाए हुए वेरिएबल्स का स्कोप जो होता है वो होता है ग्लोबल, यानी कि आप उसको कहीं पे भी बनाओ और कहीं पे भी एक्सेस करो। लेकिन लेट कीवर्ड से बनाए हुए वेरिएबल्स का जो स्कोप होता है वो एक क्या होता है, एक ब्लॉक ऑफ लेवल तक क्या होता है, एक बार एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपने लेट कीवर्ड से बनाया है और इस फोर लूप से बाहर अगर आप इस वेरिएबल को एक्सेस करोगे तो यहाँ पे अपने पास में क्या आएगी, एरर आएगी। ठीक है, तो ये भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन आपके सामने एक बार देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो अब आई होप आपको फोर लूप एक बार क्लियर हुआ होगा कि फोर लूप के थ्रू अपन क्या करते हैं, कोई भी रिपीटेटिव काम होता है उसको अपन क्या करते हैं, एक बार फोर लूप के थ्रू क्या करते हैं, क्या कर सकते हैं, एक बार एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अब यहाँ पे मान लो कि अभी तक तो अपन क्या कर रहे हैं, 1 to 10 प्रिंट करवा रहा है। अब लेट्स से यहाँ पे मैं 100 तक की काउंट प्रिंट करवाना चाहता हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 1 से लेके 100 तक की काउंट एक बार प्रिंट करवा सकते हैं। इसी तरीके से लेट्स से मैं यहाँ पे 10,000 तक प्रिंट करवाना चाहता हूँ, तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अपने पास में क्या हो रहा है, 1 से लेके 10,000 तक की काउंट अपने पास में प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 10,000 तक आपकी जो काउंट है वो एक बार प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, लूप के साथ में एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं कि आपको लूप कहाँ से स्टार्ट करना है, कहाँ तक पहुंचाना है, और उसके अंदर आपको क्या करना है, इंक्रीमेंट करना है या डिक्रीमेंट करना है, चलेगा। तो ये तो हो गया इंक्रीमेंट का पार्ट। अब मान लीजिए कि आपको कोई ऐसा लूप क्रिएट करना है या फिर ऐसा कोई प्रोग्राम क्रिएट करना है जिसके अंदर आपको सेम काउंट आपको क्या करना है, डिक्रीमेंट करवाना है। ठीक है, तो ये इंक्रीमेंट का पार्ट हो गया। अब इसी तरीके से मैं एक लूप क्रिएट करना चाहता हूँ जिसके अंदर आपने को क्या करना है, आउटपुट कुछ इस तरीके से चाहिए 10 9 8 7। ठीक है, उसके बाद में अपने पास 6 5 4 3 2 1। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से, यानी कि यहाँ पे अब अपन कौन सा लूप एक बार अप्लाई करेंगे, यहाँ पे डिक्रीमेंट लूप एक बार अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे मैं फोर लूप को एक बार स्टार्ट करूंगा। फोर लूप के अंदर मैं वेरिएबल ए ले लेता हूँ। ए को मैं कहाँ से स्टार्ट करूंगा, तो ए को 10 से स्टार्ट करेंगे, क्लियर है यहाँ पे। और यहाँ पे मैं बोल दूंगा कि ए लेस देन सॉरी ए ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ पे अपने पास में किसके होगा, 0 के। और यहाँ पे मैं बोल दूंगा कि ए क्या होगा, माइनस माइनस होगा, यानी ए की वैल्यू जो भी है
वो क्या होगी एक बार माइनस अपने पास में हो जाएगी। अब यहाँ पे अपन चलते हैं और a के अंदर यहाँ पे अपने पास में रखी हुई है a की वैल्यू 10, ठीक है, स्टार्टिंग में 10 रखी है। उसके बाद में मैं यहाँ पे चेक करूंगा कि a या तो बड़ा होगा या इक्वल होगा किसके, 0 के। अगर ये कंडीशन तब तक ट्रू होगी उसी केस में ये क्या होना चाहिए, प्रिंट होता रहना चाहिए। और यहाँ पे a की वैल्यू जो भी है, लेट्स से यहाँ पे a की वैल्यू 10 है, यहाँ पे a की वैल्यू 9 है, ठीक है, तो उसके अंदर से अपने पास में क्या होता रहना चाहिए, -1 एक बार होता रहना चाहिए। अब यहाँ पे अपन चलते हैं, एक बार इसको मैं कर लेता हूँ, कोड पाथ को कॉपी कर लेते हैं, रिफ्रेश कर लेते हैं। यहाँ पे ये कोड आपका स्टार्ट हो रहा है कहाँ से, 10 से 9 8 7 6 5 4 3 2 1, और ये आपका जा कहाँ तक रहा है, एक बार 0 तक जा रहा है। यहाँ पे मैं चलता हूँ, एक बार यहाँ पे मैं 1 कर देता हूँ। तो अब ये कंडीशन क्या चेक करेगा कि a की वैल्यू या तो 1 होगी या 1 के इक्वल होगी, ठीक है, तब तक आपका क्या होगा, एक बार ये लूप एक बार चलता रहेगा। और ये लूप आपका 1 to 10 आपका क्या होगा, एक बार उल्टा एक बार आपका चलता रहेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपको, अगर आपको इंक्रीमेंट करवाना है तो यहाँ पे आप क्या करोगे, a++ या i++ करोगे, जिसके अंदर आपका 1 का इंक्रीमेंट होगा। लेट्स से यहाँ पे अपन चलते हैं और मुझे मान लीजिए कि अभी 2 का क्या करना है, डिक्रीमेंट करना है। तो मैं सिंपल यहाँ पे क्या लिखूंगा, a इक्वल टू a माइनस यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा, एक बार 2, यानी कि मेरे को 2 वैल्यूज का डिक्रीमेंट करना है एक बार। तो जस्ट यहाँ पे जाके वापस रिप्लेस करेंगे, तो 10 के बाद में 2 नंबर का क्या होगा, डिक्रीमेंट होगा, 8 आएगा, 8 के बाद में 6 4 और उसके बाद में 2, और उसके बाद में अपने पास में क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और ये आपका लूप क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। तो यहाँ से आप बता सकते हैं कि आपको डिक्रीमेंट कितने का चाहिए। लेट्स से यहाँ पे मेरे को 3 का डिक्रीमेंट करना है, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 3 का डिक्रीमेंट कर सकते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग अपने पास में क्या आ जाएगा, एक बार आउटपुट आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका सबसे सिंपल जावास्क्रिप्ट का फॉर लूप। फॉर लूप के अंदर आपको मेनली 3 चीजें देनी होती है। सबसे पहले आपको लूप को कहाँ से स्टार्ट करना है, कहाँ तक आपको लेके जाना है, इंक्रीमेंट करना है या डिक्रीमेंट करना है। अब यहाँ पे अपन चलते हैं और फॉर लूप के कुछ क्वेश्चंस जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही प्रैक्टिकल और इंटरव्यू के अकॉर्डिंग, एक बार इंटरव्यू में क्या चीजें पूछी जा सकती है फॉर लूप का यूज करके, वो एक बार चीजें अपन एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिएगा, सबसे पहले अपन ने उल्टा लूप एक बार चला के देख लिया, उल्टा लूप एक बार अपन ने चला लिया, ठीक है, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट दोनों एक बार अपन ने करवा के देख लिया। अब अपने पास में एक सिंपल सा क्वेश्चन आता है कि लेट्स से यहाँ पे अपने पास में क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आता है कि मुझे क्या करना है कि इवन नंबर्स एक बार निकालना है, ठीक है, मुझे केवल इवन नंबर निकालने हैं फॉर लूप का यूज करके। फॉर लूप का यूज करके मुझे इवन नंबर्स निकालने हैं। इवन नंबर्स क्या होते हैं, तो इवन नंबर्स अपने पास में कुछ इस तरीके से होते हैं कि जो भी नंबर, लेट्स से यहाँ पे अपने पास में जो भी नंबर है वो डिवाइड होके आउटपुट क्या दे, जो भी 0 देता है उसको अपन क्या बोलते हैं, इवन नंबर बोलते हैं। यानी कि जिनका भी रिमाइंडर जो होता है, रिमाइंडर जिसका भी 0 बचता है उसको अपन क्या बोलते हैं, इवन नंबर बोलते हैं। और वो डिविजिबल किससे होता है, 2 से डिविजिबल होता है। तो चलिएगा एक बार अपन चलते हैं और लेट्स से यहाँ पे अपन क्या करेंगे, यहाँ पे अपन एक काम करते हैं कि जो आपका स्टार्ट होगा वो 0 से स्टार्ट होके लेट्स से 20 तक एक बार फॉर लूप अपन स्टार्ट कर सकते हैं। फॉर लूप यहाँ पे मैं वेरिएबल i एक बार स्टार्ट कर देता हूँ 0 से, ठीक है, और i को ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू मैं यहाँ पे पहुंचा देता हूँ उसको 20 तक, ठीक है, और यहाँ पे मैं बोल देता हूँ इसको i++, और उसके बाद में मैं कंसोल डॉट लॉग के अंदर एक बार i प्रिंट करा देता हूँ। क्लियर है यहाँ तक का पार्ट, यहाँ पे अपन चलेंगे, रिफ्रेश करेंगे, तो अभी कुछ इस तरीके से अपने पास में आउटपुट आ रहा है। आउटपुट क्या हुआ, ठीक है, तो 0 से एक बार आ रहा है, तो ठीक है, यहाँ पे अपन चलते हैं, एक बार मैं यहाँ पे कर देता हूँ 1, तो 1 to 20 अपने पास में एक बार नंबर आ रहा है। अब 1 to 20 के अंदर से अपने को क्या निकालना है, एक बार इवन नंबर्स निकालना है। तो यहाँ पे मैं इस कंसोल डॉट लॉग को कमेंट कर देता हूँ। अब यहाँ पे अपन सबसे सिंपल एक बार मैं लगाऊंगा इफ, यहाँ पे अपने पास में आई यहाँ पे मैं क्या करूंगा, मॉडुलस 2 और यहाँ पे इक्वल टू यहाँ पे मैं क्या रख दूंगा 0, ठीक है। अभी यहाँ पे आई के अंदर जो भी नंबर आएगा, लेट्स से यहाँ पे आई में 1 आता है, आई में 2 आता है, आई में 3 आता है, आई में 4 आता है, 4 डिवाइड होगा किससे, 2 से, और अगर रिमाइंडर अपने को 0 देता है, ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पे मैं कंसोल डॉट लॉग के अंदर उस नंबर को क्या कर दूंगा, एक बार प्रिंट करा दूंगा। तो यहाँ पे वो नंबर किस में आ जाएगा, आई के अंदर आ जाएगा, ठीक है। तो चलिएगा एक बार अपन इसको रन करके देख लेते हैं। जैसे मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पे अपने पास में वो सारे नंबर्स आते जाएंगे जो कि कितने किससे डिविजिबल है, जो कि 2 से डिविजिबल होके आउटपुट या फिर रिमाइंडर जो क्या दे रहा है अपने को, 2 रिमाइंडर दे रहा है। और यहाँ पे मैं आई के जस्ट बाद में कोमा लगाऊंगा और यहाँ पे लिख दूंगा सिंपल की इवन नंबर इज दिस, ठीक है। तो यहाँ पे वापस जाएंगे, रिफ्रेश करेंगे कुछ इस तरीके से, तो यहाँ पे अपने पास में सिंपल कुछ इस तरीके से सारे इवन नंबर से एक बार अपन निकाल लेंगे।
ठीक है। अब दूसरा तरीका अपने पास में क्या है, तो ये तो हो गया सिंपल, इफ लगा के अपन क्या कर सकते हैं, इवन नंबर्स निकाल सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अपन चलते हैं और लेट्स से यहाँ पे अब दूसरा तरीका किस तरीके से अपन इवन नंबर्स निकाल सकते हैं। तो लेट्स से मैं इस जो लूप को है 0 से स्टार्ट कर देता हूँ। ठीक है, और अभी अगर इसको मैं प्रिंट करता हूँ तो अभी अपने पास में जो नंबर्स आएंगे वो सारे आएंगे 0 से लेके 1 2 3 4 5 20 तक अपने पास में नंबर आएंगे। यहाँ पे जो इंक्रीमेंट हो रहा है वो अपने पास में इंक्रीमेंट हो रहा है कितने का, अपने पास में इंक्रीमेंट हो रहा है 1 का। तो i प्लस यहाँ पे मैं कर देता हूँ 2। अब यहाँ पे जाके आप रिफ्रेश करेंगे तो अभी यहाँ पे अपने पास में जो आउटपुट है वो अपने पास में आ रहा है एक बार 0 से भी, तो यहाँ से मैं ले लेता हूँ इसको 2। और अब यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो अभी अपने पास में सारे नंबर क्या आ रहे हैं, वो सारे नंबर्स आ रहे हैं जो कि 2 से डिवाइड होकर अपने पास में रिमाइंडर क्या देते हैं, 0 देते हैं। तो कुछ इस तरीके से भी आप क्या कर सकते हो, इंक्रीमेंट, यानी कि आप डायरेक्ट यहाँ से आप क्या कर सकते हो, 2 का इंक्रीमेंट कर दोगे। तो 2 का इंक्रीमेंट करते ही यहाँ पे अपने पास में 2 4 6 8 10 12 और 14 16 18 और 20 कुछ इस तरीके से अपने पास में सारे नंबर एक बार आ जाएंगे। अब देखो अब कुछ इस तरीके से अपन क्या कर सकते हैं, इवन नंबर्स को एक बार निकाल सकते हैं। अब इसी का दूसरा पार्ट जो है अपने पास में वो है अपने पास में एल्स। तो एल्स के अंदर अपने पास में क्या आ जाएंगे, वो सारे नंबर्स आ जाएंगे जो कि क्या है अपने पास में ऑड नंबर्स अपने पास में है। और ऑड नंबर्स अपन जिनको बोलते हैं जो कि 2 से डिवाइड होके रिमाइंडर 0 के अलावा 1 दे 3 दे 5 दे कुछ भी दे, तो वो सारे नंबर्स अपने पास में किसमें आते हैं, ऑड नंबर्स में आते हैं। तो आप देख सकते हैं 1 आपका ऑड नंबर है, 3 आपका ऑड नंबर है। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से इवन और ऑड नंबर का अपने पास में एक बार सिंपल सा प्रोग्राम बन जाएगा जिसमें फॉर लूप अपन ने इसको कहाँ से स्टार्ट किया, कहाँ तक आपका ये जाएगा, इसमें इंक्रीमेंट होगा या फिर डिक्रीमेंट होगा। तो कुछ इस तरीके से अपन क्या कर सकते हैं, फॉर लूप को एक बार इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, इसको एक बार थोड़ा सा और अच्छे से एक बार समझ सकते हैं। आई होप आपको फॉर लूप समझ में आया होगा। और अब आपको क्या करना है, इस फॉर लूप की कंप्लीट प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस के लिए मैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस डिस्क्रिप्शन में आपको एक शीट प्रोवाइड करूंगा जिसके अंदर कंप्लीट फॉर लूप के क्वेश्चंस होंगे। उन सभी फॉर लूप के क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है और कमेंट में मेरे को लिख के बताना है कि हाँ हमने ये सारे क्वेश्चंस सॉल्व करे हैं। ठीक है, चलिए गाइस, अब वीडियो के अंदर आप यहाँ तक बने हुए हो और आपको फॉर लूप या जावास्क्रिप्ट अगर आप देख रहे हो और अगर आपको कुछ भी समझ में आ रहा है तो सिंपल आपको वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। ठीक है, कंप्लीट जावास्क्रिप्ट की सीरीज चल रही है, वेब डेवलपमेंट की सीरीज चल रही है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपको इसको कंप्लीट फॉलो करना है, वेब डेवलपमेंट सीखना है, अपने आप को अप स्किल करना है और आप जहाँ पे भी पहुंचना चाहते हैं वहां पे आप पहुंच सकते हैं। ठीक है, चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन हैप्पी कोडिंग एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। चलेगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू। हेलो गाइस, वेलकम टू इजी वेब। चलिएगा, तो आज के इस जावास्क्रिप्ट की सीरीज में नेक्स्ट अपने पास में लूप का जो टाइप है वो है अपने पास में व्हाइल लूप। अब देखो व्हाइल लूप क्या होता है, तो व्हाइल लूप बेसिकली एक लूप्स का ही अपने पास में पार्ट है। और लूप का मतलब क्या होता है कि किसी भी सिमिलर टाइप ऑफ वर्क को अगर आपको रिपीट करवाना है तो अपन क्या कर सकते हैं, लूप्स के अंदर क्या कर सकते हैं, उसको एक बार इंसर्ट कर सकते हैं। और लूप्स के अंदर सबसे फर्स्ट जो पार्ट था अपने पास में फॉर लूप, जो कि मैंने आपको बता दिया है फॉर लूप आपका किस तरीके से काम करता है, इसका सिंटेक्स क्या होता है, बॉडी क्या होती है, इनिशियलाइजेशन क्या होता है, इंक्रीमेंट क्या होता है, ठीक है, कंडीशंस कहाँ पे डलती है। ठीक है, तो सारी चीजें फॉर लूप के बारे में अपन ने डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट जो अपने पास में है वो है अपने पास में व्हाइल लूप। अब व्हाइल लूप आपका क्या काम करता है, तो सबसे पहले ये भी आपका सिमिलर टाइप ऑफ टास्क को इंप्लीमेंट करवाने का काम करता है। व्हाइल लूप का जो लिखने का तरीका है वो थोड़ा सा अब की बार क्या है, चेंज है, लेकिन काम इसके अंदर भी सेम होगा। सबसे पहले इनिशियलाइज होगा, उसके बाद में इसके अंदर भी क्या होगा, कंडीशन होगी, उसके बाद में इसके अंदर भी आपका क्या होगा, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, जो कि सेम तरीके से अपन क्या कर रहे थे फॉर लूप के अंदर एक बार इंप्लीमेंट कर देते हैं। तो चलिएगा एक बार व्हाइल लूप को अपन देख लेते हैं कि व्हाइल लूप का सिंटैक्स किस तरीके से एक बार काम करता है और कंप्लीट व्हाइल लूप एक बार किस तरीके से काम करता है। ठीक है, तो जब भी अपन व्हाइल लूप अपन बनाते हैं तो व्हाइल लूप के लिए सबसे पहले अपने को देना पड़ता है, सबसे पहले अपने को देना पड़ता है इनिशियलाइजेशन। ठीक है, उसके बाद में जाती है अपने पास में कंडीशन। तो कंडीशन आपकी ये वाली कंडीशन है, तो यहाँ पे अपन कंडीशन देने वाले हैं व्हाइल लूप के अंदर। और उसके बाद में अपने को जो भी काम करवाना है, यानी कि जो भी आपको रिपीटेटिव काम करवाना है, तो वो अपन यहाँ पे एक बार लिख देंगे। और उसके बाद में यहाँ पे आपको इंक्रीमेंट करवाना है या फिर आपको डिक्रीमेंट करवाना है। तो कुछ इस तरीके से अपन एक बार क्या करते हैं, व्हाइल लूप का एक बार सिंटैक्स लिखते हैं। अब देखो व्हाइल लूप के यूज करते हुए
लेट्स से अभी अपन ने फॉर लूप का यूज करते हुए एक काउंट या टेबल प्रिंट अपन ने करवाई थी, ठीक है। लेट्स से यहाँ पे एक बार मैं काउंट प्रिंट करवाता हूँ, तो काउंट 1 to 10 तक अब एक बार अपन व्हाइल लूप के थ्रू काउंट प्रिंट करवाएंगे। तो काउंट प्रिंट करवाने के लिए अपन सिंपल कोड क्या लिखेंगे, तो कोड अपन सिंपल कुछ इस तरीके से लिखेंगे। लेट्स से यहाँ पे मैं लेट यहाँ पे वेरिएबल ले लेता हूँ a इक्वल टू, यहाँ पे मैं क्या ले लेता हूँ 0। तो यहाँ पे मैं इस लूप को क्या करूंगा, यहाँ पे एक बार स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ पे एक चीज और बता देता हूँ कि व्हाइल लूप भी जो है अपने पास में, ये भी एक अपने पास में किस तरीके का लूप है, तो ये भी एक अपने पास में एंट्री कंट्रोल लूप अपने पास में है। यानी कि इसके अंदर भी अपन क्या करते हैं, एक बार इनिशियलाइज करते हैं, उसके बाद में अपन कंडीशन चेक करते हैं और उसके बाद में इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अपने पास में लेट a इक्वल टू 0, यानी कि ये लूप आपका 0 से स्टार्ट होगा। उसके बाद में आपको यहाँ पे लिखना है while एक कीवर्ड है जो कि फिक्स कीवर्ड है, ये आपको लिखना ही पड़ेगा। उसके बाद में यहाँ पे अपन देते हैं कंडीशन, ठीक है। तो कंडीशन के अंदर यहाँ पे आपको वो कंडीशन देनी है जो कंडीशन अगर आपकी ट्रू होगी, उसी केस में ये लूप आपका क्या करेगा, एक बार चलेगा। तो जस्ट यहाँ पे मैं लिख देता हूँ a लेस देन इक्वल टू, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक बार के लिए 10। तो अगर ये कंडीशन आपकी ट्रू होगी तो यहाँ पे अपने पास में क्या हो जाएगा, ये अपने व्हाइल लूप की क्या होती है, बॉडी होती है, जो कि आपकी कर्ली ब्रैकेट्स यहाँ से स्टार्ट होके जो कि कर्ली ब्रैकेट्स आपका क्लोज हो रहा है यहाँ तक, तो यहाँ तक अपनी व्हाइल लूप की क्या होती है, बॉडी होती है। मैं यहाँ पे console.log, यहाँ पे console.log के अंदर a प्रिंट करवा देता हूँ। तो a के अंदर अपने पास में काउंट प्रिंट हो जाएगी 1 2 3 4 कुछ इस तरीके से। और उसके बाद में यहाँ पे अपने को देना पड़ता है इंक्रीमेंट। तो यहाँ पे मैं दे देता हूँ एक बार a प्लस प्लस, यानी कि a प्लस प्लस, यानी a की वैल्यू क्या होती रहेगी, अपडेट होती रहेगी। अब जैसे a की वैल्यू आपके सामने अपडेट होगी, तो यहाँ पे आपके पास में ये वैल्यू आपकी कहाँ पे जाएगी, वापस यहाँ पे जाएगी। और ये वैल्यू आपकी जब तक अपडेट होती रहेगी, जब तक ये वाली कंडीशन क्या होती जाएगी, ट्रू होती रहेगी। जैसे ये कंडीशन फॉल्स होगी, जैसे ये कंडीशन फॉल्स होगी, ये व्हाइल लूप से क्या हो जाएगा, एक बार एग्जिट कर जाएगा, ठीक है। तो चलिएगा एक बार अपन प्रैक्टिकल पार्ट पे अपन चलते हैं। और प्रैक्टिकल पार्ट पे चलने के लिए अगेन यहाँ पे अपन चलते हैं एक बार, और यहाँ पे फोल्डर एक बार मैं क्रिएट कर देता हूँ। तो जस्ट यहाँ पे अपन चलेंगे और यहाँ पे एक मैं फोल्डर क्रिएट कर देता हूँ। तो सबसे पहले जावास्क्रिप्ट के अंदर चलेंगे और यहाँ पे मैं डे 09 करके एक फोल्डर अपन क्रिएट कर देंगे। इसको मैं VS कोड में एक बार ओपन कर देता हूँ। तो VS कोड में कुछ इस तरीके से एक बार ये ओपन हो जाएगा। अब अगेन यहाँ पे अपन एक बार HTML की बेसिक स्ट्रक्चर क्रिएट करनी पड़ेगी। तो जस्ट index.html की एक फाइल क्रिएट कर दूंगा मैं, और HTML की बेसिक स्ट्रक्चर क्रिएट करके स्क्रिप्ट नाम का एक बार टैग अपन यहाँ पे यूज कर लेते हैं, ताकि अपन स्क्रिप्ट यहाँ पे यूज कर पाए। तो जस्ट यहाँ पे एक बार मैं जाऊंगा और स्क्रिप्ट टैग को एक बार यहाँ पे यूज कर लूंगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैं लेट a इक्वल टू, यहाँ पे मैं स्टार्ट कर देता हूँ इसको 1 से। उसके बाद में while का एक बार अपन यूज करेंगे, और while के अंदर यहाँ पे a लेस देन इक्वल टू मैं यहाँ पे दे देता हूँ एक बार के लिए 10। अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं कंडीशन दे रहा हूँ। कंडीशन के अंदर यहाँ पे अपने पास में है a के अंदर 1, और यहाँ पे a की वैल्यू है अपने पास में, तो यहाँ पे अपने पास में कंडीशन चेक होगी, ये a की वैल्यू लेस देन, यानी कि a की वैल्यू या तो छोटी होगी या फिर 10 के इक्वल होगी, ठीक है। अब यहाँ पे अपन चलते हैं और व्हाइल लूप की बॉडी एक बार में स्टार्ट कर देता हूँ। console.log के अंदर मैं ले लेता हूँ a को, एक बार यहाँ पे कोमा लगा के मैं स्ट्रिंग लिख देता हूँ, और यहाँ पे मैं टेक्स्ट लिख देता हूँ एक बार के लिए वेलकम, ठीक है। यहाँ पे अपन एक बार वेलकम लिख देंगे, और साथ ही यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, एक बार मेरे को इंक्रीमेंट करवाना है या फिर डिक्रीमेंट, वो भी मैं यहाँ पे एक बार लिख दूंगा, ठीक है। अब यहाँ पे अपन चलते हैं और इसका आउटपुट देखने के लिए एक बार इसका पाथ एक बार मैं कॉपी कर लूंगा, और ब्राउजर पे अपन चलेंगे। जैसे मैं इंस्पेक्ट कर लेता हूँ, इंस्पेक्ट करके एक बार चेक करेंगे, तो यहाँ पे अपने पास में व्हाइल लूप के थ्रू अपने पास में क्या हो रहा है, काउंट एक बार 1 to 10 एक बार प्रिंट हो रही है। अब ये जो अपने पास में काउंट आ रही है, ये काउंट आप क्या कर सकते हैं, यूजर से भी ले सकते हैं। यूजर से किस तरीके से, तो यहाँ पे अपन सिंपल कौन सा फंक्शन यूज करेंगे, नंबर फंक्शन यूज करेंगे, और इसके अंदर मैं प्रॉम्प्ट यूज करूंगा, और यहाँ पे मैं ले लूंगा एंटर है नंबर, ठीक है। तो जहां से आपको स्टार्ट करनी है, ठीक है, वहां से अपन क्या कर लेंगे, एक बार नंबर ले लेंगे। तो दोस्त यहाँ पे मैं एंटर कर देता हूँ। लेट्स से यहाँ पे मैं एक बार दे देता हूँ 5, तो 5 से स्टार्ट होकर अपने पास में 10 तक की काउंट एक बार आ जाएगी, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से अपन क्या कर सकते हैं, एक बार व्हाइल लूप के थ्रू भी अपन क्या कर सकते हैं, एक बार किसी भी रिपीटेटिव काम को एक बार अपन क्या कर सकते हैं, एक बार एग्जीक्यूट करवा सकते हैं, ठीक है। अब जैसे ही लेट्स से यहाँ पे अपने पास में ये जो कंडीशन क्या है, जब तक ट्रू है तब तक ये अपने पास में क्या होता जाएगा, ये लूप चलता जाएगा। जैसे ही ये कंडीशन अपने पास में होगी फॉल्स, तो ये कंडीशन आपका क्या हो जाएगा, ये लूप आपका एग्जीक्यूट होना बंद हो जाएगा।
उसके बाद में अभी अगर यहाँ पे अपन चलते हैं और एक और इंटरव्यू क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ। लेट्स से यहाँ पे मैं console.log यहाँ पे a की वैल्यू अगर यहाँ पे प्रिंट करता हूँ तो यहाँ पे अपने पास में क्या आएगी। आप सभी को यहाँ पे कमेंट करना है कि यहाँ पे अगर मैं while लूप की बॉडी के बाहर अगर console.log a प्रिंट करता हूँ तो यहाँ पे अपने पास में वैल्यूज क्या आएगी। यहाँ पे मैं चलता हूँ एक बार और ब्राउजर पे जाके लेट्स से यहाँ पे मैं एक बार 2 एंटर कर देता हूँ और यहाँ पे जाके एक बार चेक करेंगे 2 से लेकर 10 तक काउंट आ जाएगी और उसके बाद में 11 अपने पास में वैल्यू आ जाएगी। अब ये 11 किस तरीके से आ रही है, तो 11 आपकी कुछ इस तरीके से आ रही है कि यहाँ पे ये a की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू, यानी कि जब तक a की वैल्यू 10 है तब तक ये कंडीशन क्या है, ट्रू है, तो तब तक ये आपका console.log एग्जीक्यूट हो रहा है। और यहाँ पे आके अपने पास में a की वैल्यू हो रही है 11, 11 होने के बाद में यहाँ पे ये कंडीशन चेक हो रही है। जैसे ही कंडीशन होती है फॉल्स, ये आ जाता है लूप से बाहर और बाहर आके अपने पास में a की वैल्यू जो भी होती है वो यहाँ पे अपने पास में प्रिंट हो जाती है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, जो काम आप फॉर लूप से कर सकते हैं वही सारे काम आप क्या कर सकते हैं, व्हाइल लूप से कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे अपन चलते हैं और अब व्हाइल लूप का यूज करते हुए लेट्स से यहाँ पे अपन एक प्रोग्राम क्रिएट करते हैं। प्रोग्राम कुछ इस तरीके से रहेगा कि यहाँ पे यूजर से अपने को क्या लेना है, यूजर से एक नंबर लेना है और उस नंबर की अपने को क्या करना है, उस नंबर की अपने को प्रिंट एक बार, उस नंबर की काउंट एक बार अपने को प्रिंट करनी है। किस तरीके से करेंगे एक बार, सो लेट्स से यहाँ पे यूजर से अपन वैल्यू लेते हैं। लेट्स से यूजर आपका एंटर करता है 3, तो 3 की अपने को क्या करना है, एक बार काउंट प्रिंट करना है। तो 3 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू 3, 3 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 6। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से अपने को कहाँ तक जाना है, एक बार 10 तक एक बार प्रिंट करवाना है। जो भी यूजर आपका नंबर देगा उसकी अपन क्या करवा देंगे, एक बार प्रिंट को टेबल को प्रिंट करवा देंगे। ठीक है, तो चलिएगा एक बार चलते हैं और इसका एक बार प्रोग्राम एक बार लिखते हैं। तो जस्ट यहाँ पे मैं चलता हूँ और इसको मैं कर देता हूँ कमेंट। कमेंट का मतलब ये होता है कि आपने VS कोड में कोड तो लिखा है लेकिन इसका आउटपुट ब्राउजर पे एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो लेट ए मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, तो यहाँ पे मैं काउंट नंबर करके यहाँ पे अपन एक वेरिएबल ले लेंगे। उसके अंदर मैं यहाँ पे नंबर फंक्शन का यूज कर लेता हूँ। नंबर के अंदर यहाँ पे प्रॉम्प्ट का यहाँ पे अपन यूज कर लेंगे प्रॉम्प्ट, और इसके अंदर यहाँ पे मैं स्ट्रिंग डाल देता हूँ और स्ट्रिंग अपने पास में कुछ इस तरीके से होगी। लेट्स से यहाँ पे मैं बना देता हूँ स्ट्रिंग और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एंटर ए नंबर। ठीक है, जिसकी आपको टेबल प्रिंट करवानी है। तो जस्ट यहाँ पे console.log हर एक चीज को आपको console.log करवाते रहना ताकि आपको आपकी एरर्स का पता चलता रहे। यहाँ पे मैं चलता हूँ, यहाँ पे मैं 5 डाल देता हूँ, तो 5 अपने पास में आ रहा है। और अब यहाँ पे अपन क्या करते हैं, 5 की एक बार काउंट को एक बार या टेबल को अपन एक बार प्रिंट करवाएंगे। तो यहाँ पे मैं वाइल ले लेता हूँ और वाइल, अब यहाँ पे वाइल को अपने को कहाँ तक लेके जाना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ एक बार काउंट नंबर लेस देन इक्वल टू, यहाँ तक कहाँ पे चलाना है अपने को, 10 तक एक बार इसको चलाना है। उसके बाद में यहाँ पे मैं करवा देता हूँ वाइल लूप की बॉडी को एक बार प्रिंट। उसके बाद में मैं काउंट नंबर को एक बार के लिए प्रिंट करवा देता हूँ और यहाँ पे काउंट नंबर जो है अपने पास में उसको मैं करवा देता हूँ एक बार के लिए इंक्रीमेंट। ठीक है, और अब यहाँ पे एक बार अपन चेक कर लेते हैं तो किस तरीके से अपने पास में आ रहा है। एक बार यहाँ पे मैं 6 डाल देता हूँ, तो 6 7 8 और ये अपने पास में 6 डबल इसलिए प्रिंट हो रहा है क्योंकि यहाँ पे console.log एक बार प्रिंट हो रहा है। लेट्स से यहाँ पे मैं डाल देता हूँ 2, तो जैसे मैं 2 डाल के एंटर करूंगा तो 2 से लेके अपने पास में कहाँ तक जा रही है, 10 तक एक बार अपने पास लेना पड़ेगा। एक और अपने को एक वेरिएबल लेना पड़ेगा। सो लेट्स से यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बना देता हूँ लेट, और लेट के अंदर मैं दे देता हूँ काउंट, और काउंट के अंदर मैं दे देता हूँ एक बार के लिए 1। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अपने को क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पे अपने को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मैं रख देता हूँ एक बार के लिए काउंट। अब ये काउंट आपका कहाँ तक चलेगा, तो काउंट आपका 10 और 10 से लेस देन यानी कि 10 तक ये अपना क्या चलेगा, एक बार काउंट एक बार चलता रहेगा। अब यहाँ पे अपन चलते हैं और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक बार के लिए काउंट, काउंट मल्टीप्लाई, और ये मल्टीप्लाई किससे होगा, जो भी अपने पास में नंबर आ रहा है अपने पास में, तो नंबर कौन सा आ रहा है अपने पास में, काउंट नंबर। ठीक है, और उसके बाद में यहाँ पे अपने पास में जो इंक्रीमेंट होगा वो हो जाएगा अपने पास में काउंट। लेट्स से एक बार इसको चेक कर लेते हैं। चेक अपन कुछ इस तरीके से करेंगे, यहाँ पे जाके रिफ्रेश कर देता हूँ। लेट्स से मैं यहाँ पे 3 की एक बार 3 एंटर कर देता हूँ। जैसे ही मैं यहाँ पे जाके एक बार चेक करूंगा तो 3 की टेबल अपने पास में एक बार प्रिंट हो रही है। अब थोड़ा सा इसको सिक्वेंसली एक बार अपन प्रिंट करवा देते हैं। तो यहाँ पे अपने पास में जो आउटपुट जो आना चाहिए वो आउटपुट आना चाहिए। लेट्स से किसकी टेबल अपन प्रिंट करवा रहे हैं वो सारा पार्ट एक बार अपने को दिखना चाहिए। तो मैं यहाँ पे बैकटिक्स का यूज कर रहा हूँ। बैकटिक्स का मतलब ये होता है कि आप क्या कर सकते हैं, जावास्क्रिप्ट का कोड आप क्या कर सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं जब आप कोई भी चीज को प्रिंट करवा रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे आप बैकटिक्स का भी यूज कर सकते हैं या फिर मैं एक बार कोमा सेपरेट वैल्यूज का एक बार यूज कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे एक स्ट्रिंग बनाऊंगा और मैं यहाँ पे लिखूंगा टेबल ऑफ
और यहाँ पे मैं कोमा लगाऊंगा और उसके बाद में अपने पास में जो नंबर है काउंट नंबर, ठीक है, तो यहाँ पे अपने पास में काउंट नंबर यानी कि वो नंबर आ जाएगा जिसकी अपन टेबल प्रिंट करवा रहे हैं। उसके बाद में 3 एंड उसके बाद में यहाँ पे मैं अगेन स्ट्रिंग लूंगा, ठीक है, और इक्वल टू यहाँ पे अपन अगेन कोमा लेंगे और यहाँ पे मैं लिखूंगा एक बार काउंट नंबर, ठीक है, कोमा अगेन स्ट्रिंग मल्टीप्लाई अगेन यहाँ पे कोमा और उसके बाद में अपने पास में क्या आ जाएगा काउंट, ठीक है, अगेन यहाँ पे अपने पास में कोमा आ जाएगा और यहाँ पे अपने पास में आ जाएगा काउंट मल्टीप्लाई काउंट नंबर, ठीक है। एक बार चेक कर लेते हैं किस तरीके से आउटपुट दे रहा है। लेट्स से मैं 3 की टेबल प्रिंट करवाना चाहता हूँ, तो टेबल ऑफ 3 इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 1, तो यहाँ पे अपने पास में आ गया ये काउंट नंबर। तो इस काउंट नंबर को मैं यहाँ से एक बार कर देता हूँ यहाँ से रिमूव। वापस चलते हैं एक बार, यहाँ पे 3 की टेबल प्रिंट करवाते हैं 3 मल्टीप्लाई 1 और यहाँ पे एक बार क्या करना पड़ेगा, अगेन यहाँ पे स्ट्रिंग बनानी पड़ेगी, इक्वल टू लगाना पड़ेगा, अगेन यहाँ पे एक बार मैं कोमा लगा दूंगा। यहाँ पे रिफ्रेश कर देता हूँ, 3 की टेबल प्रिंट करवाएंगे तो यहाँ पे टेबल ऑफ 3 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 2 6, तो कुछ इस तरीके से अपन क्या कर सकते हैं, एक बार 3 की टेबल को एक बार प्रिंट करवा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप जितने भी फोर लूप से काम कर सकते हैं वो सारे काम आप किससे कर सकते हैं, एक बार व्हाइल लूप से एक बार कर सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको व्हाइल लूप एक बार समझ में आया होगा। अगर वीडियो में यहाँ तक बने हुए हैं तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कंप्लीट जावास्क्रिप्ट की सीरीज चल रही है, एक एक टॉपिक डीपली एक बार कवर किए जा रहे हैं, तो आपको अगर कंटेंट वैल्यूएबल लगता है तो आप कंप्लीट सीरीज को एक बार फॉलो कर सकते हैं। वेब डेवलपमेंट आप यहाँ से एक बार सीख सकते हैं, ठीक है। चलेगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू वेरी मच गाइस। हेलो गाइस, वेलकम टू इजी वेब। चलेगा, तो जावास्क्रिप्ट की इस कंप्लीट सीरीज में आज का अपना लूप का जो पार्ट है वो है अपने पास में डू व्हाइल लूप। अब देखो यहाँ पे अपने पास में जो अपन पढ़ रहे हैं वो अपन एक बार चल रहा है टॉपिक लूप्स। लूप्स के अंदर मैंने सबसे सिंपल जो सबसे फर्स्ट अपन ने देखा फॉर लूप हो गया, उसके बाद में व्हाइल लूप हो गया। अब यहाँ पे अपने पास में है डू व्हाइल लूप, ठीक है। फॉर लूप और व्हाइल लूप दोनों लूप्स मैंने बता दिए किस तरीके के लूप थे। तो यहाँ पे अपने पास में एंट्री कंट्रोल लूप थे। जो डू व्हाइल है ये है अपने पास में एग्जिट कंट्रोल लूप, ठीक है। एंट्री कंट्रोल लूप्स किन्हें बोलते हैं, तो एंट्री कंट्रोल लूप्स अपन उन सभी लूप्स को बोलते हैं जो भी लूप्स बॉडी के अंदर जाने से पहले क्या करते हैं, एक बार कंडीशन चेक करते हैं। अगर वो कंडीशन ट्रू होती है तो ही वो क्या करते हैं, लूप की बॉडी के अंदर जाते हैं, अदरवाइज वो क्या करते हैं, लूप की बॉडी के अंदर ही नहीं जाते हैं। तो उन सभी लूप्स को अपन क्या बोलते हैं, एक बार एंट्री कंट्रोल लूप्स एक बार बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अपन चलते हैं और आज का जो टॉपिक है अपने पास में वो है अपने पास में डू व्हाइल लूप। डू व्हाइल लूप किस तरीके का लूप है, तो डू व्हाइल लूप अपने पास में एग्जिट कंट्रोल लूप है। अब एग्जिट कंट्रोल लूप का क्या मतलब होता है, एग्जिट कंट्रोल लूप का मतलब ये होता है कि आपका जो लूप है वो कम से कम आपका क्या चल जाएगा, एक बार आपका चल जाएगा, उसके बाद बॉडी के अंदर आने के बाद में क्या करेगा, कंडीशन चेक करेगा। उसके बाद कंडीशन चेक करेगा, अगर ये कंडीशन फॉल्स रही तो ये क्या करेगा, आपका लूप एक बार नहीं चलेगा। लेकिन डू व्हाइल लूप आपका कम से कम एक बार चल जाएगा, एक बार चलने के बाद यहाँ पे आके क्या करेगा, कंडीशन चेक करेगा। कंडीशन अगर यहाँ पे अपने पास में होती है फॉल्स तो ये डू व्हाइल आपका एग्जिट हो जाएगा, ठीक है, ये आपका एग्जीक्यूट नहीं होगा। एक रियल लाइफ एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल कोई भी आपका जो मोबाइल होता है, मोबाइल के अंदर जो अपने पास में पासवर्ड लगे होता है, फॉर एग्जांपल मोबाइल में पासवर्ड लगा हुआ है पैटर्न्स वाला, ठीक है, पैटर्न्स वाला पासवर्ड एक बार लगा हुआ है। तो जब भी आप फोन को अनलॉक करोगे तो अनलॉक करते ही आपका फोन आपको फर्स्ट टाइम क्या पूछेगा, आपका लॉक पूछेगा। अगर ये लॉक आपका क्या होता है, अगर ये आपका लॉक ट्रू होता है तो ये क्या हो जाएगा, फोन ओपन हो जाएगा, नहीं तो ये आपको क्या बोलेगा, ट्राई अगेन, ठीक है, ट्राई अगेन। यानी कि आप क्या कर सकते हो, इसमें एटलीस्ट वन टाइम आप क्या कर सकते हो, एक बार इसमें आप पैटर्न को ड्रॉ करोगे। अगर ये ट्रू होता है तो ये आपका क्या कर जाएगा, फोन चल जाएगा। अगर ये फॉल्स होता है तो यहाँ पे अपने पास में क्या हो जाएगा, एक बार ये ट्राई अगेन का आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। डू व्हाइल का मतलब ये होता है कि आपका जो लूप है वो कम से कम एक बार आपका क्या हो जाएगा, चल जाएगा, उसके बाद कंडीशन चेक होगी और कंडीशन चेक होने के बाद में अगर आपकी कंडीशन फॉल्स होती है तो उस केस में आपका डू व्हाइल लूप आपका एग्जिट हो जाता है।
यहाँ पे अपन देखते हैं एग्जिट कंट्रोल लूप, जो भी डू वाइल अपने पास में ये एग्जिट कंट्रोल लूप है। लूप बॉडी एग्जीक्यूट्स फर्स्ट, यानी लूप की जो बॉडी है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी फर्स्ट, देन कंडीशन इज चेक्ड, यानी कि उसके बाद में अपने पास में क्या होगी, कंडीशन चेक होगी। ठीक है, ये यहाँ तक का पार्ट एक बार सबको समझ में आ गया होगा आई होप। तो अब यहाँ पे अपन चलते हैं और इसका सिंटैक्स जो होता है उसको अपन एक बार देख लेते हैं। तो सिंटैक्स के अंदर यहाँ पे सबसे पहले अपने पास में कीवर्ड आता है डू। ठीक है, इस डू के अंदर सिंपल अपने पास में क्या होती है, इस डू की एक बॉडी होती है, ये बॉडी क्या होती है, ये बॉडी आपकी एग्जीक्यूट हो जाती है, ये बॉडी आपकी एग्जीक्यूट हो जाती है। उसके बाद यहाँ पे वाइल, अगेन अपने पास में डू वाइल का एक कीवर्ड है वाइल, यहाँ पे आती है अपने पास में कंडीशन। ये कंडीशन अगर आपकी होती है ट्रू तो ये आपका लूप क्या होगा, अगेन ये वापस नेक्स्ट टाइम से चलता है। अगर ये कंडीशन आपकी फॉल्स होती है तो फिर ये आपका लूप क्या नहीं होता, रन नहीं होता। लेकिन जैसे ही आपका लूप ये स्टार्ट होगा तो लूप के स्टार्ट होते ही ये इस डू के बॉडी के अंदर जो भी होता है ये सारा आपका क्या हो जाता है, एक बार प्रिंट हो जाता है। ठीक है, तो अगर किसी भी प्रोग्राम को आपको केवल एक बार के लिए टेस्टिंग के लिए आपको चलाना है, उसके बाद अगर आपको कोई कंडीशन देके उसको उसके बाद में आपको चेक करवा के और फिर आपको एग्जीक्यूट करवाना है, तो उस केस में आपका डू वाइल एक बार काम में आता है। ठीक है, तो अभी अपन एक बार चलते हैं और इसका एक बार कोड बना के देखते हैं कि डू वाइल आपका किस तरीके से एक बार काम करता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे अपन चलते हैं और डू वाइल के थ्रू एक प्रोग्राम अपन बना के देखेंगे किस तरीके से काम करेगा। तो दोस्त यहाँ पे फाइल एक्सप्लोरर के अंदर एक बार चलते हैं और इस फोल्डर को मैंने एक बार ओपन करना है अपने को VS कोड में। तो VS कोड में ओपन करने के लिए सिंपल यहाँ पे VS कोड पे ओपन कर देंगे और सिंपल यहाँ पे मैं एक बार फाइल क्रिएट कर लेता हूँ। तो index.html की फाइल अपने पास में आ जाएगी। उसके बाद में HTML की बेसिक स्ट्रक्चर अपने पास में आ जाएगी और अपने स्क्रिप्ट टैग अपन एक बार यहाँ पे यूज कर लेंगे जावास्क्रिप्ट को लिखने के लिए। तो जस्ट यहाँ पे अपन चलते हैं और यहाँ पे बॉडी के जस्ट नीचे मैं स्क्रिप्ट यूज कर लूंगा। और स्क्रिप्ट अभी अपन इंटरनल जावास्क्रिप्ट यूज कर रहे हैं, ये सभी को आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बना देता हूँ, वेरिएबल मैं नंबर के नाम से बना देता हूँ, नंबर इक्वल टू, यहाँ पे मैं इसको रख देता हूँ एक बार के लिए 1। ठीक है, आप जहां से स्टार्ट करना चाहते हैं वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, लेट्स से 1 0 जहां जो भी आपको यहाँ पे लिखना है। सेमीकोलन से यहाँ पे टर्मिनेट कर देंगे। अगर सेमीकोलन अपन नहीं भी लगाते हैं तो अभी एरर आपके पास में नहीं आती है, लेकिन हमेशा आपको जावास्क्रिप्ट के कोड में सेमीकोलन लगा देना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे अपन लिखते हैं डू वाइल का कीवर्ड। तो सबसे फर्स्ट जो अपने पास में कीवर्ड आता है वो आता है डू, और डू के जस्ट बाद में डू की बॉडी होती है, यानी कि ये जो कर्ली ब्रैकेट्स में यहाँ पे यूज कर रहा हूँ इसको बोलते हैं कि डू की बॉडी। ठीक है, यानी कि यहाँ पे अपन डू की बॉडी लिखे हैं। मैं यहाँ पे console.log और इसके अंदर मैं एक बार के लिए नंबर प्रिंट करा दूंगा और यहाँ पे मैं लिख दूंगा एक बार के लिए वेलकम। ठीक है, यहाँ पे एक बार के लिए वेलकम प्रिंट होगा और ये जो भी अपने पास में नंबर होगा इस नंबर को एक बार मैं प्रिंट करा दूंगा। उसके बाद में यहाँ पे आता है अपने पास में वाइल कीवर्ड। ये फिक्स कीवर्ड है, ये आपको यूज करना ही पड़ता है। आप जब भी डू वाइल का आप कोड लिखते हैं तो सबसे पहले आपको डू कीवर्ड लिखना पड़ेगा, उसके बाद में आपको वाइल कीवर्ड लिखना पड़ेगा। ये फिक्स कीवर्ड है, इसमें कोई चेंजेस नहीं होते। यहाँ पे अपने को देना पड़ता है कंडीशन। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक बार के लिए कंडीशन। ठीक है, तो यहाँ पे अपन देंगे कंडीशन। अब लेट्स से यहाँ पे मैं कंडीशन दे देता हूँ कि नंबर लेस देन इक्वल टू, यहाँ पे मैं बोल देता हूँ लेस देन इक्वल टू क्या हो, एक बार 10 हो, यानी कि नंबर क्या हो, नंबर या तो किससे छोटा हो, 10 से या तो छोटा हो या फिर नंबर आपका 10 के इक्वल हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कंडीशन लिख दी कि ये लूप आपका तब तक चलना चाहिए जब तक नंबर की वैल्यू या तो क्या हो 10 से छोटी हो और या फिर आपकी क्या हो 10 के इक्वल हो, तब तक ये लूप क्या होता रहेगा, एक बार चलता रहेगा। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ये जो मैंने एक बार प्रोग्राम लिखा है इसको मैं यहाँ से कर लेता हूँ कॉपी, वापस एक बार यहाँ पे लेके चलते हैं। इसको मैं यहाँ पे एक बार रख देता हूँ। यहाँ पे इसको एक बार अपन देखते हैं यहाँ पे क्या कोड अपन ने लिखा है, डू वाइल का कॉन्सेप्ट क्या बोलता है। यहाँ पे सबसे पहले एक वेरिएबल करके नंबर नाम से एक मैंने क्या ले रखा है, वेरिएबल ले रखा है। ठीक है, नंबर के अंदर अपन ने 1 स्टोर कर दिया। डू यहाँ पे अपने पास में फर्स्ट कीवर्ड है, console.log यहाँ पे अपने पास में नंबर आ जाएगा, तो नंबर अभी अपने पास में 1 आ जाएगा और 1 के साथ में ये वेलकम एक बार प्रिंट हो जाएगा। तो यहाँ पे अपने पास में 1 वेलकम अपने पास में प्रिंट हो जाएगा। अब ये क्या होगा, ये लूप आपका एक बार तो चल जाएगा, एक बार तो चल जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे आएगा वाइल में आएगा कंडीशन चेक करेगा क्या नंबर यानी कि 1 लेस देन इक्वल टू 10 है, तो हाँ ठीक है, यहाँ पे अपने पास में 1 जो है
वो छोटा है या फिर ये 10 के बराबर है। तो दोनों में से एक कंडीशन अपने पास में ट्रू हो रही है कि यहाँ पे 10 से छोटा है अपने पास में 1। तो ये कंडीशन क्या हो रही है, अगर ये कंडीशन हो रही है ट्रू तो ये वापस आपका कहाँ पे चला जाएगा, वापस यहाँ पे एक बार आ जाएगा। साथ ही यहाँ पे अपने को क्या देना पड़ेगा, डू वाइल के अंदर अपने को कंडीशन भी देनी पड़ेगी। अब कंडीशन यहाँ पे अपने को देना पड़ेगा इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, यानी कि आपको इस लूप को क्या करना है, इंक्रीमेंट करवाना है या फिर डिक्रीमेंट करवाना है। तो वो अपन कहाँ पे देंगे, तो वो अपन देते हैं इस डू की बॉडी के अंदर, डू की बॉडी के अंदर, और जस्ट यहाँ पे अपन देते हैं। तो यहाँ पे मैं करा देता हूँ एक बार नंबर को प्लस प्लस। नंबर को प्लस प्लस क्यों करवाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे अपने पास में नंबर क्या होना चाहिए, प्लस भी होना चाहिए, नहीं तो ये नंबर के अंदर हमेशा 1 स्टोर रहेगा और ये आपका केवल एक बार चल के एग्जीक्यूट होकर रुक जाएगा। ठीक है, तो नंबर को अपन यहाँ पे करवा देते हैं प्लस प्लस। तो नंबर की वैल्यू यहाँ पे अपने पास में क्या हो जाएगी 2, और यहाँ पे ये वापस जाके चेक करेगा नंबर की वैल्यू 2 लेस देन इक्वल टू 10 है अपने पास में, तो वापस ये जाएगा और कंसोल डॉट लॉग के अंदर नंबर को क्या करेगा, प्रिंट कर देगा 2 और वेलकम अपने पास में आ जाएगा। तो यहाँ पे अपने पास में 2 वेलकम आ जाएगा। उसके बाद में नंबर प्लस प्लस यानी कि नंबर 2 है, तो यहाँ पे नंबर की अगेन नंबर की वैल्यू अपडेट होकर 3 हो जाएगी लेस देन इक्वल टू 10। तो ये तब तक चलता रहेगा जब तक कि नंबर की वैल्यू आपकी क्या ना हो जाए, या तो 10 या 10 के इक्वल ना हो जाए। जैसे ही यहाँ पे नंबर की वैल्यू होती है, इसको एक बार मैं क्लियर कर देता हूँ और यहाँ पे वापस अपन देखते हैं। तो अभी जैसे ही यहाँ पे अपने पास में, जैसे यहाँ पे मैं लिख देता हूँ n प्लस प्लस, यानी कि नंबर प्लस प्लस यहाँ पे अपन कर रहे हैं। अब यहाँ पे लेट्स से यहाँ पे नंबर की वैल्यू आ जाती है 10। अब यहाँ पे n प्लस प्लस का मतलब क्या हो गया, नंबर की वैल्यू हो गई 11। अब यहाँ पे कंडीशन चेक होगी 11 लेस देन इक्वल टू 10, तो यहाँ पे अपने पास में ये कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स। जैसे ही ये फॉल्स होती है तो ये क्या कर देगा, इस लूप को एग्जिट कर देगा, और एग्जिट करके यहाँ पे क्या कर देगा, इस लूप से बाहर आ जाएगा, और इसके बाहर जो भी लिखा होगा वो आपका क्या होगा, एग्जीक्यूट एक बार हो जाएगा। तो ये आपका तब तक ही चलता है जब तक ये वाली कंडीशन ट्रू हो। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, ये डू वाइल लूप आपका केवल एक बार तो क्या हो जाएगा, एग्जिट आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब लेट्स से यहाँ पे मैं नंबर 12 दे देता हूँ, तो इस केस में क्या होगा, नंबर यहाँ पे मैं पहले ही क्या दे देता हूँ, एक बार के लिए 12 दे देता हूँ। इसको एक बार मैं अपडेट कर देता हूँ, तो यहाँ पे n प्लस प्लस यानी नंबर प्लस प्लस कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं वैल्यू रख देता हूँ 12। अब देखो यहाँ पे मैंने वैल्यू रख दी 12, तो ये डू क्या करेगा, कंसोल डॉट लॉग के अंदर नंबर को प्रिंट कर देगा प्लस वेलकम आ जाएगा, यानी कि ये क्या हो जाएगा 12 यहाँ पे अपने पास में, यानी कि ये एक बार तो क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे आके चेक करेगा कि कंडीशन यहाँ पे n प्लस प्लस हो जाएगा, यानी 12 प्लस यहाँ पे अपने पास में 13 हो जाएगा, और यहाँ पे 13 लेस देन इक्वल टू क्या है अपने पास में 10। और अब ये कंडीशन चेक होगी, ये कंडीशन हो जाएगी फॉल्स। तो जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी, ये अब आगे क्या नहीं होगा, एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक है, तो ये है अपने पास में डू वाइल का एक बार सिंटैक्स। अब अपन यहाँ पे चलते हैं, एक प्रोग्राम अपन बना के देख लेते हैं। प्रोग्राम कुछ इस तरीके से बनाया, नंबर के अंदर 1 स्टोर कर दिया, कंसोल डॉट लॉग के अंदर नंबर प्रिंट, उसके बाद में नंबर यहाँ पे कंडीशन एक बार चेक हो रही है, साथ ही साथ यहाँ पे एक बार अपने को क्या करवाना है, नंबर प्लस प्लस। नंबर प्लस प्लस क्यों करवा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे अपने को इंक्रीमेंट एक बार करवाना है। ठीक है, यहाँ पे अपन चलते हैं, इसका पाथ एक बार कॉपी कर लेंगे, ब्राउजर पे एक बार चलेंगे, और यहाँ पे जाके एक बार में इसका आउटपुट चेक करने के लिए कंसोल ओपन करेंगे। तो कंसोल के अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 2 अपने पास में 10 तक काउंट एक बार प्रिंट हो रही है। तो कुछ इस तरीके से आपका डू वाइल एक बार काम करता है। अब लेट्स से यहाँ पे अपन चलते हैं, यहाँ पे मैं कंडीशन डाल देता हूँ 12। अब देखो यहाँ पे कंडीशन मैंने डाल दी 12, यहाँ पे एक बार के लिए तो क्या हो जाएगा, ये एग्जीक्यूट हो जाएगा, क्योंकि जो भी नंबर के अंदर अपडेटेड है वो नंबर यहाँ पे आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा, यानी प्रिंट हो जाएगा। यहाँ पे कंडीशन भी आपकी इंक्रीमेंट हो जाएगी, यानी कि यहाँ पे आपका इंक्रीमेंट भी हो जाएगा, नंबर की वैल्यू 13 भी हो जाएगी। लेकिन जैसे ही यहाँ पे कंडीशन चेक होगी, नंबर लेस देन इक्वल टू 10, तो कंडीशन हो जाएगी फॉल्स, और ये अब आगे आपका नहीं चलेगा। तो जस्ट यहाँ पे अपन चलते हैं, एक बार आपका ये क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा, उसके बाद में ये लूप आपका एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक है, तो ये था बेसिकली सिंटैक्स ऑफ वाइल डू वाइल लूप। नेक्स्ट, अब यहाँ तक के पार्ट में अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आप जस्ट नीचे कमेंट डाउन के अंदर कमेंट करके बता सकते हैं मुझे कि क्या चीज आपको समझ में नहीं आई। और वीडियो में अगर आप यहाँ तक बने हुए हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कंप्लीट जावास्क्रिप्ट की प्लेलिस्ट आप सभी के लिए यहाँ पे इसी चैनल पे एक बार अपडेट कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो चेकआउट आप कर सकते हैं। बाकी आप चैनल को विजिट कर सकते हैं कंप्लीट वेब डेवलपमेंट सीखने के लिए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। और आपको क्या करना है कि डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं आपको एक लिंक दूंगा जहां पे आपको डू वाइल लूप के भी सारे क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं, इसी तरीके से वाइल लूप के करने हैं, और इसी तरीके से फॉर लूप के सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं, ताकि थोड़ा सा आपकी लूप्स की जो प्रैक्टिस है वो थोड़ी सी सॉलिड हो पाए, और आगे के कॉन्सेप्ट्स में ये सारी चीजें आपके काम में आने वाली है
दैट्स वाई मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, बाकी की सारी चीजें आपको अपने अकॉर्डिंगली इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है गाइस, चलेगा, मिलता है नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन हैप्पी कोडिंग। हेलो गाइस, वेलकम टू इजी वेब। चलेगा, तो आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं जावास्क्रिप्ट की सीरीज में। आज अपने पास में दो स्टेटमेंट्स अपने पास में होते हैं। जब भी जावास्क्रिप्ट अपन पढ़ते हैं तो एक लूप्स से थोड़ा सा हट के अपने पास में एक स्टेटमेंट आपको देखने को मिलेगा, ब्रेक एंड कंटिन्यू। क्या काम करते हैं ये दोनों स्टेटमेंट्स? तो ये दोनों स्टेटमेंट्स एक स्पेशल तरीके की कंडीशन को एग्जीक्यूट करवाने का काम करते हैं। अब वो कंडीशन आपकी क्या रहेगी? ब्रेक आपका कहाँ काम करता है? तो ब्रेक को आप कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं, ये आपके होते हैं कुछ इमरजेंसी ब्रेक्स। ठीक है, इमरजेंसी ब्रेक्स। अब ये काम कैसे करता है? इमरजेंसी ब्रेक्स का मतलब ये होता है कि जहां कहीं पे भी आपने ब्रेक कीवर्ड का आपने यूज कर लिया, दैट मीन्स आपने उस लाइन ऑफ कोड को या उस सेट ऑफ कोड को आपने क्या कर दिया, वहीं पे आपने क्या कर दिया, उसको स्टॉप कर दिया। ठीक है, इसी तरीके से अपने पास में एक होता है कंटिन्यू। कंटिन्यू कीवर्ड का जब भी आप यूज करते हैं, उसका मतलब है कि आपको उस स्टेप को, यानी कि फॉर एग्जांपल आप कोई भी आपने स्टेप वहां पे फिक्स कर रखी है, उस स्टेप को छोड़कर आपको क्या करना है, या उस स्टेप को स्किप करके आपको क्या करना, आगे एक बार फॉरवर्ड हो जाना है। ठीक है, ये तो हो गया थ्योरेटिकल पार्ट। अब यहाँ पे अपन चलते हैं और एक बार इसका प्रैक्टिकल अपन देखते हैं कि ये आपका किस तरीके से काम करता है। ठीक है, तो जस्ट यहाँ पे अपन चलते हैं। यहाँ पे मैं एक फोर लूप बनाता हूँ। फोर लूप के अंदर यहाँ पे मैं सिंपल कुछ इस तरीके से बोलूंगा कि फोर लूप के थ्रू मैं यहाँ पे वेरिएबल एक ले लेता हूँ, आई इक्वल टू 0 ले लेता हूँ। यहाँ पे आई लेस देन इक्वल टू मैं 10 कर देता हूँ, यानी कि 10 तक जाना चाहिए। आई प्लस प्लस कर देंगे, यानी कि ये इंक्रीमेंट होता हुआ जाना चाहिए। ये हो गई आपकी फॉर लूप की बॉडी। अब फॉर लूप की बॉडी के अंदर यहाँ पे मैं इसको एक बात बोलूंगा कि जब, यानी कि यहाँ पे, अब यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, कंडीशन लगाने वाला हूँ। तो जब भी आप कंडीशन लगाने वाले होते हो, उस केस में आपको कंडीशनल स्टेटमेंट का आपको यूज करना होता है। तो यहाँ पे मैं कंडीशनल स्टेटमेंट का यूज करूंगा इफ। यहाँ पे मैं ये बोलूंगा कि जब भी मेरे पास में नंबर आ जाए i इक्वल टू 5, लेट्स से यहाँ पे मैं इस लूप को ब्रेक करवाना चाहता हूँ। जब भी i की वैल्यू क्या आ जाए, i इक्वल टू क्या आ जाए, i इक्वल टू 5 आ जाए, उस केस में आपका ये लूप क्या हो जाए, एक बार ब्रेक हो जाए। ठीक है, ब्रेक का मतलब होता है, यानी कि जहां कहीं पे भी आपने ब्रेक कीवर्ड लगा दिया, इसका मतलब होता है कि उस कोड को वहीं पे रोक दो और उससे बाहर निकल जाओ, उससे पूरे लूप से क्या हो जाओ, बाहर निकल जाओ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इफ कंडीशन लगाऊंगा i इक्वल टू 5। जैसे ये आ जाए i इक्वल टू 5, तो यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, एक बार यहाँ पे मैं ब्रेक कीवर्ड का एक बार यूज कर दूंगा। ठीक है, और इसके अंदर मैं यहाँ पे console.log भी करवा सकता हूँ। आई को कि जितने नंबर्स अपने पास में आ रहे हैं, यहाँ पे अपने पास में नंबर्स प्रिंट हो जाएंगे, उसके बाद में क्या आ जाएंगे, ब्रेक यहाँ पे अपने पास में आ जाएगा। जैसे ही यहाँ पे अपने पास में ब्रेक होगा, तो ये ब्रेक आपका क्या करेगा, इस पूरे फोर लूप से क्या कर देगा, आपको बाहर निकाल के रख देगा। तो ब्रेक कीवर्ड का मतलब क्या होता है? ब्रेक कीवर्ड का मतलब होता है इस कोड को ये क्या कर देगा, यहीं पे स्टॉप कर देगा, प्लस साथ ही साथ यहाँ पे अपने पास में क्या हो जाएगा, इस कंप्लीट कोड को ब्रेक कर देगा। ठीक है, और इस कोड से क्या हो जाएगा, इस कंप्लीट फोर लूप से, आप इसको बोल सकते हैं कि कंप्लीट फोर लूप से कोई सा भी लूप हो, उससे क्या निकल जाएगा, उससे बाहर ये एक बार निकल जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे अपन चलते हैं और इसका एक बार प्रैक्टिकल एग्जांपल अपन देखते हैं। अब देखो, ब्रेक स्टेटमेंट को समझने के लिए आपको एक रियलिस्टिक एग्जांपल देता हूँ। लेट्स से आप कहीं पे भी किसी भी बस के अंदर ट्रैवल कर रहे हैं। ठीक है, आप किसी बस के अंदर क्या कर रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, और आपको उतरना है, मान लीजिए कि फिफ्थ स्टैंड पे। ठीक है, तो फर्स्ट स्टैंड आ गया, सेकंड बस स्टॉप आ गया, थर्ड बस स्टॉप आ गया, फोर्थ बस स्टॉप आ गया। जैसे ही आपका फिफ्थ बस स्टॉप आएगा, आप क्या करोगे, उस बस से उतर के बाहर आ जाओगे। ठीक है, आगे आपको कुछ एग्जीक्यूट नहीं करना, आगे का आपको किसी काम का कुछ पता नहीं है, केवल आपका ब्रेक कीवर्ड आपका क्या काम करेगा, जैसे ही आपने ब्रेक कीवर्ड जहां कहीं पे भी यूज कर रखा है, वो कंप्लीट कोड को रोक देगा और कंप्लीट लूप से क्या हो जाएगा, आउट एक बार हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे अपन चलते हैं और यहाँ पे मैं एक फोल्डर क्रिएट कर देता हूँ डे 11 के नाम से, और इस फोल्डर को एक बार मैं VS कोड में ओपन कर देता हूँ और लेट्स सी एक बार अपन चेक करते हैं कि ब्रेक कीवर्ड आपका किस तरीके से काम करता है। तो जस्ट यहाँ पे अपन एक बार index.html फाइल एक बार मैं क्रिएट कर दूंगा, और यहाँ पे अपन index.html के अंदर HTML की एक बार
फाइल अपन क्रिएट कर लेते हैं और इसके अंदर यहाँ पे मैं स्क्रिप्ट फाइल का एक बार स्क्रिप्ट टेग का एक बार अपन यहाँ पे यूज कर लेंगे। यहाँ पे मैं एक फॉर लूप क्रिएट कर देता हूँ, वेरिएबल आई इक्वल टू यहाँ पे मैं रख देता हूँ एक बार के लिए 0, आई लेस देन इक्वल टू यहाँ पे मैं रख देता हूँ 10 और आई प्लस प्लस यहाँ पे अपने पास में होने वाला है। यहाँ पे फॉर लूप की बॉडी स्टार्ट हो जाएगी और यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग के अंदर अगर मैं अभी क्या करता हूँ आई को प्रिंट करता हूँ तो यहाँ पे अपने पास में आउटपुट क्या आएगा, तो आउटपुट अपने पास में सिंपल है कि आई की वैल्यू यहाँ पे अपने पास में 0 से लेके अपने पास में 10 तक एक बार प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ कमेंट। अब यहाँ पे अपना क्वेश्चन ये है कि जैसे ही आई की वैल्यू क्या हो 5 आए तो यहाँ पे मैं इफ कंडीशन लगाऊंगा और आई इक्वल टू यहाँ पे मैं लिखूंगा 5। यहाँ पे मैं ट्रिपल इक्वल टू भी यूज कर सकता हूँ। ट्रिपल इक्वल टू का मतलब ये हो गया कि आई की वैल्यू 5 आएगी, यानी कि नंबर में भी 5 आएगी और वैसे भी अपने पास में आई की वैल्यू 5 आएगी। ठीक है, जैसे आई की वैल्यू 5 आती है तो यहाँ पे मैं इफ की कंडीशन लगाऊंगा कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पे मैं आई प्रिंट करवा देता हूँ। यहाँ पे मैं स्ट्रिंग के अंदर यहाँ पे मैं हेलो लिख देता हूँ और यहाँ पे मैं ब्रेक कीवर्ड का एक बार यूज कर दूंगा। जैसे ही ब्रेक कीवर्ड लगेगा कंप्लीट फॉर लूप से बाहर आ जाएगा और यहाँ पे मैं कंसोल डॉट लॉग के अंदर यहाँ पे मैं अगेन यहाँ पे एक बार लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक बार के लिए आउट ऑफ फॉर लूप। ठीक है, यानी कि ये क्या है आपका आउट ऑफ फॉर लूप, यानी लूप की बाहर की बॉडी यहाँ पे अपने पास में ये रहने वाली है। ठीक है, यहाँ पे चलते हैं, जैसे मैं कर देता हूँ रिफ्रेश तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अपने पास में 5 आ रहा है और हेलो अपने पास में आ रहा है। जैसे ही 5 आया यानी कि जैसे कंडीशन अपने पास में मैच हुई तो यहाँ पे जैसे ही अपने पास में कंडीशन मैच हुई तो यहाँ पे अपने पास में क्या हो गया, ये ब्रेक आपका स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो गया। जैसे ही ब्रेक हुआ तो ये डायरेक्ट क्या करा, इस ब्रेक कीवर्ड ने इस कंप्लीट फॉर लूप से क्या कर दिया, इसको बाहर रख दिया और जैसे ही बाहर रखा तो बाहर अपने को क्या मिल गया, कंसोल डॉट लॉग आपको फॉर लूप एक बार मिल गया। ठीक है, तो ब्रेक कीवर्ड क्या काम करता है, ब्रेक कीवर्ड कंप्लीट आपके लूप को ब्रेक कर देगा और साथ ही साथ कंप्लीट इस फॉर लूप से क्या कर देगा, आपको बाहर एक बार कर देगा। तो ये काम करता है आपका ब्रेक कीवर्ड। अब यहाँ पे अपन चलते हैं नेक्स्ट और नेक्स्ट है अपने पास में कंटिन्यू कीवर्ड। कंटिन्यू कीवर्ड बेसिकली क्या काम करता है, तो कंटिन्यू कीवर्ड आपका सेम उसी तरीके से काम करता है लेकिन जो भी कंडीशन आप देने वाले हो, लेट्स से यहाँ पे अपन चलते हैं एक बार, और जो भी कंडीशन आप देने वाले हो उस कंडीशन को स्किप करके क्या करेगा, आगे एक बार बढ़ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अपन चलते हैं, यहाँ पे मैंने कंडीशन दिया है कि आई इक्वल टू क्या आएगा, जब भी 5 आएगा तो 5 आते ही क्या कर देगा, कंप्लीट लूप ब्रेक हो जाएगा और लूप से बाहर अपने पास में एक बार ये प्रिंट हो जाएगा। जो भी अपने पास में लूप से बाहर होगा ये प्रिंट अपने पास में हो जाएगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे कर देता हूँ कंटिन्यू, यहाँ पे मैं कर देता हूँ कंटिन्यू, तो ये क्या काम करेगा, तो ये आपका केवल इस वैल्यू को क्या करेगा, स्किप करेगा और उसके बाद में आपका 1 से लेके अपने पास में क्या प्रिंट हो जाएगा, 10 एक बार प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो एक बार अपन करके देख लेते हैं। तो जस्ट यहाँ पे अपन चलते हैं ब्राउजर पे, एक बार मैं वापस आऊंगा, रिफ्रेश कर देता हूँ मैं एक बार और इसको एक बार अपने को रिफ्रेश करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ब्राउजर पे वापस चलते हैं और जैसे मैं यहाँ पे रिफ्रेश कर देता हूँ तो अभी अपने पास में 5 दिख रहा है। ठीक है, क्यों दिख रहा है 5, क्योंकि यहाँ पे अपने पास में कंसोल डॉट लॉग के अंदर एक बार 5 प्रिंट हो रखा है। यहाँ पे मैं कंसोल डॉट लॉग के अंदर आई एक बार प्रिंट कर देता हूँ क्योंकि यहाँ पे अपन ने कंडीशन लिख रखी है आई इक्वल टू 5। दैट मीन्स यहाँ पे ये वाला जो नंबर है ये केवल आपका क्या होगा, ये वाला स्किप होगा और उसके बाहर की सारी वैल्यूज अपने पास में प्रिंट हो जाएगी। तो यहाँ पे अपन चलते हैं, यहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। तो अभी अपने पास में ये फॉर लूप आपका 0 से लेके 10 तक आपका चल रहा है, परफेक्टली चल रहा है। लेकिन इसके अंदर मैंने कंडीशन दे रखी है इफ आई इक्वल टू 5, तो यहाँ पे क्या करेगा, कंटिन्यू कर देगा। यानी कि इस कंडीशन को छोड़ के, यानी कि जैसे ही आई की वैल्यू 5 होती है और 5 के बराबर होता है तो कंटिन्यू का मतलब है कि केवल इस कंडीशन को छोड़ना है और बाकी सारे नंबर्स को आपको क्या करना है, प्रिंट करना है। चलिएगा एक बार चेक कर लेते हैं। यहाँ पे 1 दिख रहा है, 2 दिख रहा है, 3 दिख रहा है, 4 भी दिख रहा है, लेकिन 5 नहीं दिख रहा है क्योंकि 5 पे अपन ने कंटिन्यू स्टेटमेंट का एक बार यूज कर रखा है। उसके बाद में 6, 7, 8, 9 और 10 आपको दिख रहा है और आउट ऑफ द लूप अपने को दिख रहा है। ठीक है, तो ये है आपका कंटिन्यू स्टेटमेंट। कंटिन्यू स्टेटमेंट का मतलब ये होता है कि आपको क्या करना है, आपको जो कंडीशन में दे रहा हूँ उस कंडीशन को छोड़ के बाकी सारी प्रिंट करना आपको। ठीक है, तो लेट्स से अभी एक बार अपन वापस चलते हैं और अभी इसके अंदर लेट्स से यहाँ पे आपको इवन और ऑड नंबर का एक बार प्रोग्राम बनाना है। ठीक है, तो इवन और ऑड नंबर का प्रोग्राम आप किस तरीके से बना सकते हैं, तो जस्ट यहाँ पे मैं एक बार लिखूंगा। तो यहाँ पे अपने को इक्वेशन लिखनी पड़ेगी कि आई मॉड्यूलस, यहाँ पे मैं लिख दूंगा आई मॉड्यूलस 2 इक्वल टू यहाँ पे आता है अपने पास में 0। ठीक है, यानी कि आई के अंदर जो भी नंबर्स अपने पास में अपडेट होते हैं
वो आपके डिवाइड होंगे 2 से, इक्वल टू क्या देंगे अपने पास में 0, ठीक है। तो दैट मीन्स वो क्या है अपने पास में, वो सारे नंबर्स अपने पास में क्या होंगे, वो सारे इवन नंबर्स होंगे, ठीक है। तो उन सभी को छोड़ के अपने पास में जो भी नंबर्स आएंगे वो सारे नंबर्स अपने पास में कौन से होंगे, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, स्ट्रिंग बना देता हूँ एक बार, और ऑड नंबर यहाँ पे एक बार में लिख दूंगा, और इस console.log को यहाँ से एक बार में कमेंट कर देता हूँ। यहाँ पे चलेंगे, वापस रिफ्रेश करेंगे तो 1 अपने पास में ऑड नंबर आ रहा है, 3 ऑड नंबर, 5 नंबर, 7 और 9 नंबर, तो ये सारे नंबर अपने पास में क्या आ रहे हैं, ऑड नंबर्स आ रहे हैं। और ऑड नंबर्स का मतलब क्या होता है कि जो भी अपने पास में नंबर आ रहा है डिवाइड हो रहा है 2 से, इक्वल टू अगर 0 दे रहा है दैट मीन्स दैट नंबर इज इवन नंबर। बट अपने को यहाँ पे क्या करना है, उन सभी नंबर्स को अपन ने कंटिन्यू स्टेटमेंट का यूज करके उन सभी को स्किप करवा दिया, और उनके अलावा जितने भी नंबर बचते हैं वो सारे नंबर अपने पास में क्या है, इवन और सॉरी ऑड नंबर अपने पास में बच जाते हैं। तो ये होता है अपने पास में ब्रेक और कंटिन्यू स्टेटमेंट इन जावास्क्रिप्ट, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर कोई पार्ट नहीं समझ में आता तो जस्ट नीचे कमेंट डाउन के अंदर आप कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उनके उन सभी टॉपिक्स पे वापस से वीडियो बना के आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। वीडियो में यहाँ तक बने हुए हैं तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर देना। कंप्लीट जावास्क्रिप्ट की सीरीज चल रही है उसको आप फॉलो कर सकते हैं, अपने आप को अपस्किल कर सकते हैं, और वेब डेवलपमेंट की सीरीज चल रही है, दोनों को आप चेकआउट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में इसके रिलेटेड क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उन सारे क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है, ठीक है। चलेगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन हैप्पी कोडिंग। हेलो गाइस, वेलकम टू इजी वेब। चलेगा, लूप्स के इस सीरीज में अपने पास में नेक्स्ट लूप का टाइप है फॉर ऑफ लूप। फॉर ऑफ लूप एक अपने पास में लूप आता है, एक लूप आता है अपने पास में फॉर इन लूप। दोनों ही थोड़ा सा सिमिलर टाइप के लूप्स है, लेकिन बाकी लूप से डिफरेंट है। फॉर एग्जांपल फॉर लूप पढ़ा, व्हाइल पढ़ा, डू व्हाइल पढ़ा, उनसे थोड़ा सा डिफरेंस है, किस तरीके से काम करता है चलेगा एक बार अपन देखते हैं। तो यहाँ पे अपने पास में सबसे फर्स्ट अपने पास में फॉर लूप। फॉर लूप आपका यूज्ड टू लूप ओवर इटरेबल लाइक एरे एंड स्ट्रिंग। सबसे पहले तो ये बात अपने को पता होना चाहिए, फॉर ऑफ लूप जो होता है वो क्या करता है, बेसिकली एरे या फिर स्ट्रिंग दोनों के वैल्यूज को इटरेबल करने का काम करता है। अब इटरेबल का मतलब क्या होता है, इटरेबल का मतलब ये होता है कि अगर आपकी सारी वैल्यूज एक जगह पे रखी हुई है, ठीक है, लेट्स से यहाँ पे अपने पास में एक कुछ इस तरीके से अपने पास में वैल्यूज रखी हुई है, ठीक है। अगर इन वैल्यूज को आपको निकालना है, यानी कि आपको जैसे कि एक एक वैल्यूज को आपको निकालना है, ठीक है, तो इसको बोलते हैं अपन इटरेट करना, ठीक है। इसी तरीके से एक और एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे लेट्स से यहाँ पे अपने पास में लिखा हुआ है हेलो, ठीक है। तो अभी ये क्या है, ये एक स्ट्रिंग है। अगर मैं इसको इटरेट करता हूँ तो इसका मतलब है कि मैं यहाँ पे इसके एक एक कैरेक्टर को मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एक बार निकाल रहा हूँ। तो इस पार्ट को अपन बोलते हैं इटरेट करना, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर ऑफ लूप जो होता है ये आपका क्या काम करता है, तो फॉर ऑफ लूप बेसिकली आपका एरे या फिर स्ट्रिंग की वैल्यूज को इटरेट करने का काम करता है, यानी कि एक एक वैल्यूज को निकालने का काम करता है। अब देखो मैं वापस आपको बता देता हूँ, बेसिकली अपने पास में स्ट्रिंग्स किसे बोलते हैं, तो स्ट्रिंग्स का मतलब होता है सेट ऑफ कैरेक्टर्स, ठीक है, यानी कि अपने पास में कैरेक्टर्स का सेट होता है। लेट्स से यहाँ पे अपने पास में ये क्या है, ये एक है अपने पास में वर्ड, लेकिन ये बना हुआ किससे है, तो ये बना हुआ है एक एक कैरेक्टर से, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो क्या है 1 2 3 4 एंड 5, यहाँ पे टोटल अपने पास में कितने 5 अपने पास में कैरेक्टर्स है, और ये क्या है बेसिकली एक सेट ऑफ कैरेक्टर्स। तो अपन इसको क्या बोलते हैं, इसको अपन बोलते हैं एक स्ट्रिंग, ठीक है। तो यहाँ पे अपन क्या कर सकते हैं, ऑफ लूप का यूज करके इसके एक एक इसका जो एक एक कैरेक्टर है इनको अपन क्या कर सकते हैं, एक बार एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया अपने पास में स्ट्रिंग, और अभी अपन इटरेट करके भी एक बार देखते हैं कि इटरेट करके किस तरीके से अपन एक बार इसको इटरेट कर सकते हैं फॉर ऑफ लूप का यूज करके। उसके बाद में नेक्स्ट अपने पास में एक और टर्म आती है, टर्म का नाम अपने पास में एरे। अब देखो ये टॉपिक अभी तक क्लियर नहीं हुआ है तो मैं इसका ज्यादा आपको डिटेल नहीं दूंगा, और ये पार्ट अगर आपको समझ में नहीं भी आता है तो कोई बात नहीं, यहाँ पे आने वाला जो टॉपिक है वो एरे रहेगा, तो एरे के अंदर मैं इसको थोड़ा सा और डिटेल में एक बार बताऊंगा। लेकिन अभी के लिए मैं आपको बता देता हूँ इसके अंदर क्या कर सकते हैं एरे के अंदर। तो सबसे पहले तो बनता कैसे है एरे, एरे को बनाने के लिए स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करा जाता है, और एरे के अंदर अपन क्या कर सकते हैं, तो एरे के अंदर अपन मल्टीपल टाइप के डेटा टाइप्स के वेरिएबल्स को अपन क्या कर सकते हैं, सॉरी मल्टीपल टाइप के डेटा टाइप को अपन रख सकते हैं।
वापस एक बार मैं बता देता हूँ, एरे के अंदर क्या करते हैं, एरे के अंदर आप स्क्वायर ब्रैकेट से इसको स्टार्ट करते हैं और इसके अंदर आप क्या कर सकते हैं, इसके अंदर आप मल्टीपल डेटा टाइप्स को स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर नंबर लिख सकते हैं, उसके अंदर एरे के अंदर जो भी वैल्यूज आती है वो कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज आती है, नंबर आ सकती है, इसके अंदर स्ट्रिंग भी आप रख सकते हो। ठीक है, इसके अंदर आप बूलियन वैल्यूज को आप स्टोर कर सकते हो। इस तरीके से आप मल्टीपल डेटा टाइप्स की वैल्यूज को क्या कर सकते हो, स्टोर कर सकते हो। अब मैं यहाँ पे एक एरे बना देता हूँ, तो एरे अपन कुछ इस तरीके से बनाएंगे। यहाँ पे लेट्स से मैं एक वेयर कीवर्ड का यूज करूंगा, वेयर ए नाम से एक एरे बनाऊंगा। तो एरे बनाने के लिए स्क्वायर ब्रैकेट, इसके अंदर मैं एक एरे बनाऊंगा 10, 20, 30 एंड 40, ये 4 वैल्यूज, यानी कि अपन इसमें मल्टीपल वैल्यूज भी रख सकते हैं, साथ ही मल्टीपल डेटा टाइप्स की वैल्यूज को भी एक बार रख सकते हैं, तो इसी को एरे बोलते हैं। अब यहाँ पे अपने को जो कॉन्सेप्ट था उसको ये था कि अगर अपने को ये और ये जो 10, 20, 30 और 40, अगर ये चारों वैल्यूज अपने को अलग अलग अगर निकालना है तो उसके लिए अपन क्या यूज कर सकते हैं, ऑफ फॉर ऑफ लूप का अपन एक बार यूज कर सकते हैं। चलिएगा एक बार अपन इसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट कर लेते हैं कि स्ट्रिंग या एरे में से वैल्यूज को एक्सट्रैक्ट करने के लिए अपन क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अपन चलेंगे, वापस एक बार मैं आ जाता हूँ यहाँ पे और एक फोल्डर में क्रिएट कर लेता हूँ D12 के नाम से, और इसको एक बार VS कोड में ओपन कर लेते हैं। तो जस्ट यहाँ पे अपन चलेंगे, ओपन विद VS कोड में कर दूंगा एक बार, और जस्ट एक फाइल अपन क्रिएट कर लेंगे। तो फाइल अपने पास में रहेगी index.html, और HTML का बेसिक स्ट्रक्चर मैं यहाँ पे एक बार क्रिएट कर दूंगा। साथ ही यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग अपन स्टार्ट एंड क्लोज कर देंगे। यहाँ पे मैं एक बना देता हूँ स्ट्रिंग, तो अभी मैं यहाँ पे स्ट्रिंग बना देता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एक स्ट्रिंग बना देता हूँ ए नाम से, ए के अंदर मैं लिख देता हूँ एक बार के लिए हेलो। अभी केवल सबसे पहले अपन एक स्ट्रिंग को इटरेट करके देखेंगे। तो यहाँ पे मैं console.log अगर ए करता हूँ तो यहाँ पे अपने पास में अभी आउटपुट जो इसका आएगा अपने पास में, तो आउटपुट अपने पास में सिंपल कुछ इस तरीके से आ जाएगा। console.log ओपन कर देता हूँ, कंसोल में हेलो अपने पास में आ जाएगा। अब हेलो की अपने को क्या चाहिए, एक एक वैल्यूज अपने को चाहिए। तो यहाँ पे मैं सिंपल फॉर लूप का एक बार यूज करूंगा, और फॉर लूप के अंदर भी अपन कौन सा यूज करेंगे, तो फॉर लूप के अंदर अपने पास में फॉर ऑफ लूप। ठीक है, ऑफ लूप आपका किस तरीके से काम करता है, तो जस्ट यहाँ पे वापस आ जाते हैं एक बार। यहाँ पे एक वेरिएबल अपने को लेना पड़ेगा, यहाँ पे अगेन ऑफ कीवर्ड का यूज करना पड़ेगा, और यहाँ पे आपको वो वेरिएबल लेना पड़ेगा जिस वेरिएबल के अंदर आपने डेटा स्टोर कर रखा है। ठीक है, तो अभी ये पूरा आपके पास में एक एरे है, इस एरे को आपने इस वेरिएबल के अंदर स्टोर कर रखा है, और इस वेरिएबल को आप क्या कर रहे हैं, इस वेरिएबल से एक एक वैल्यूज इस वेरिएबल के अंदर ले रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अपन चलते हैं और यहाँ पे फॉर ऑफ के अंदर मैं आऊंगा, और फॉर ऑफ के अंदर मैं यहाँ पे एक बी नाम से वेरिएबल ले लेता हूँ, वेरिएबल बी ले लेता हूँ, और वेरिएबल बी के बाद में ऑफ कीवर्ड का यूज करेंगे, और उसके बाद में उस वेरिएबल को एक्सेस करना है जिस वेरिएबल के अंदर स्ट्रिंग या फिर एरे रखा हुआ है। तो अभी अपना स्ट्रिंग या जो एरे रखा हुआ है वो कहाँ पे रखा हुआ है, इस वेरिएबल के अंदर रखा हुआ है। तो मैं जस्ट यहाँ पे ए यूज कर लूंगा, और अब फॉर ऑफ लूप की बॉडी अपन स्टार्ट करेंगे console.log, और इसके अंदर मैं क्या कर दूंगा, डी को एक बार प्रिंट करा दूंगा। अब देखो यहाँ पे इसको मैं एक बार ले लेता हूँ, इसको मैं कंट्रोल सी कर लेता हूँ, और वापस अपन यहाँ पे एक बार इसको लेके चलते हैं, और वापस इसको एक बार थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ। जस्ट यहाँ पे अपन इसको रख देंगे, इसको मैं थोड़ा सा एक्सटेंड कर देता हूँ। अब देखो यहाँ पे अपने पास में क्या हो रहा है, यहाँ पे सबसे पहले सिंपल एक वेरिएबल ए के अंदर अपने पास में क्या स्टोर है, हेलो स्टोर है। ठीक है, ये बात सबको समझ में आ रही है। console.log के अंदर मैंने करा ए, तो यहाँ पे अपने पास में हेलो प्रिंट हो रहा है। ठीक है, ये भी क्लियर है सभी को। यहाँ पे मैंने एक फॉर लूप स्टार्ट करा, इस फॉर लूप के अंदर यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल लिया बी नाम से, इस बी नाम के वेरिएबल के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे इस ए के अंदर जो भी रखा हुआ है, अब ए के अंदर क्या रखा हुआ है, तो ए के अंदर रखा हुआ है हेलो, और यहाँ पे मैं ये बोल रहा हूँ इस बी नाम के वेरिएबल के अंदर एक एक कैरेक्टर जो कि ए के अंदर रखा हुआ है। तो अभी यहाँ पे मैं कुछ इसको ये बोल रहा हूँ कि इस ए के अंदर, तो ए के अंदर रखा हुआ है अपने पास में हेलो। ठीक है, ए के अंदर रखा हुआ है हेलो, तो मैं ये बोल रहा हूँ कि इस ए के अंदर जो भी रखा हुआ है, इस ए के अंदर जो भी रखा हुआ है, इसके एक एक कैरेक्टर मेरे पास में कहाँ आ जाए, इस बी में आ जाए, और console.log में कर रहा हूँ बी, तो बी के अंदर एक एक कैरेक्टर आ जाएगा, जैसे कि एच ई एल एल ओ, तो कुछ इस तरीके से एक
एक एक कैरेक्टर अपने पास में एक बार इसका आ जाएगा। तो चलेगा, एक बार अपन चेक कर लेते हैं। जस्ट यहाँ पे इसको एक बार सेव कर देंगे, ब्राउजर पे जाके इसको एक बार रिफ्रेश कर दूंगा। जैसे मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूंगा तो आप देख सकते हैं ये जो हेलो आपको दिख रहा है, ये हेलो आपको दिख रहा है इस console.log की वजह से। इसको मैं कमेंट कर दूंगा, ब्राउजर पे जाके रिफ्रेश करेंगे तो अब आप देख सकते हैं HELLO आपको यहाँ पे दिख रहा है। अब ये जो L आपका 2 बार दिख रहा है, यानी कि सेम कैरेक्टर 2 बार रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पे अपने पास में 2 लिखा हुआ आ गया। तो इसको मैं एक बार फिक्स कर देता हूँ। यहाँ पे अपन चलेंगे और ग्रुप सिमिलर मैसेज इन कंसोल, यानी कि इसको अपन जब भी चेक कर देते हैं तो सिमिलर टाइप का जो भी आपके पास में आउटपुट आता है कंसोल के अंदर, तो वो क्या हो जाता है वहाँ पे डबल बार एक बार प्रिंट हो जाता है। तो इसको मैं यहाँ से एक बार वापस रिमूव कर देता हूँ और अब आप देख सकते हैं कि आपकी जो स्ट्रिंग है वो एक एक लाइन में अपने पास में एक बार आ गई है। और इसको बोलते हैं अपन इटरेट करना, यानी कि अपन ने क्या करा, उसको तोड़ दिया और उसका हर एक पार्ट का एक बार अलग से अपन ने क्या कर दिया, आउटपुट एक बार निकाल दिया। तो ऑफ लूप से अपन क्या कर सकते हैं, किसी भी स्ट्रिंग या फिर एरे या फिर ऑब्जेक्ट, जो कि मैंने अभी तक पढ़ाया नहीं है, तो उन सभी को आप क्या कर सकते हैं, एक बार इटरेट या फिर एक्सट्रेट अपन एक बार कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया एक बार बिल्कुल सिंपल स्ट्रिंग का फॉर्मेट। इसी तरीके से मैं एक आपको एरे का भी कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। तो यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ ए नाम से, इसके अंदर मैं स्टोर कर देता हूँ, लेट्स से यहाँ पे 10 स्टोर कर देता हूँ, 20, 30 एंड 40 एंड 50। ठीक है, तो यहाँ पे अभी अपने पास में क्या बन गया, एक एरे बन गया। ठीक है, ये है अपने पास में एरे। इसका आउटपुट भी मैं दिखा देता हूँ। तो इसका आउटपुट भी अपने पास में स्क्वायर ब्रैकेट में आता है, क्योंकि ये अपने पास में स्क्वायर में बना हुआ है। अब यहाँ पे अगर मैं आपको चेक करा देता हूँ इसका टाइप ऑफ, तो यहाँ पे जस्ट यहाँ पे अपन चलेंगे टाइप ऑफ के अंदर मैं ए को रख दूंगा। तो यहाँ पे ब्राउजर पे जाके देखेंगे तो यहाँ पे अभी अपने को एक बार ऑब्जेक्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट आपको ऑब्जेक्ट ही दिखाता है। एरे का टाइप आपको ऑब्जेक्ट ही दिखाता है। ठीक है, जस्ट यहाँ पे अपने पास में अभी ये देखो एरे आ रहा है। एरे के अंदर 10, 20, 30 और 40, 50 अपने पास में यहाँ पे कुछ इस तरीके से एक बार वैल्यूज आ रही है। अब मेरे को अगर इसकी वैल्यूज को एक्सट्रेट करना है तो अगेन यहाँ पे अपन चलेंगे, फॉर ऑफ का अपन यूज करेंगे और यहाँ पे एक मैं वेरिएबल बी बना दूंगा। बी के अंदर मैं आई रख देता हूँ, आई ऑफ यहाँ पे ए, यानी कि ए वेरिएबल के अंदर जो भी रखा हुआ है उसकी एक एक वैल्यू कहाँ पे आ जाएगी, इस आई के अंदर आ जाएगी। और सिंपल यहाँ पे मैं जाऊंगा और यहाँ पे जाके मैं बॉडी यानी फॉर लूप की बॉडी स्टार्ट करूंगा, console.log यूज करूंगा। console.log के अंदर आई यहाँ पे एक बार प्रिंट करूंगा। आई के अंदर एक एक वैल्यूज आती जाएगी, ए के अंदर जितनी वैल्यूज रखी है सारी एक एक वैल्यूज आई के अंदर आती जाएगी और प्रिंट होती जाएगी। ब्राउजर पे चलते हैं, वापस जाके रिफ्रेश करूंगा तो कुछ इस तरीके से 10, 20, 30, 40 एंड 50 ये सारी वैल्यूज अपने पास में एक बार आ जाएगी। ठीक है, तो कुछ इसी तरीके से अपन क्या कर सकते हैं, एरे हो या स्ट्रिंग हो या फिर ऑब्जेक्ट हो, उन सभी की वैल्यूज को एक बार एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। अब आपको यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं रखना है कि ये क्या है, एरे क्या होता है, किस तरीके से काम करता है। अभी केवल आपको इतना पता होना चाहिए कि एरे आपका स्क्वायर ब्रैकेट से बनता है और इसके अंदर अपन वेरिएबल, इसके अंदर अपन क्या कर सकते हैं, वैल्यूज को रख सकते हैं। जैसे नंबर रखा है इसी तरीके से आप स्ट्रिंग रख सकते हैं, इसी तरीके से बूलियन रख सकते हैं। ठीक है, तो मल्टीपल डेटा टाइप्स को आप इसमें रख सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया अपने पास में एक बार एरे। ठीक है, अब यहाँ पे अपन चलते हैं और एक और अपने पास में जो होता है एक बार, तो फॉर लूप का टाइप ही होता है वो भी, तो उसको भी एक बार अपन देखते हैं। जस्ट यहाँ पे मैं एक बार फॉर इन लूप जो होता है अपने पास में, फॉर इन लूप, ठीक है, इसको भी एक बार यहाँ पे रख देते हैं। और फॉर इन लूप आपका किस तरीके से काम करेगा, ठीक है, तो देखो फॉर इन लूप आपका क्या काम करता है, तो फॉर इन लूप आपको इंडेक्सिंग वैल्यूज निकाल के देने का काम करता है। फॉर इन लूप यूज टू लूप ओवर ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज कीज। अब देखो यहाँ पे एक होता है अपने पास में ऑब्जेक्ट और एक होता है एक बार एरे। अभी दोनों टॉपिक्स मैंने नहीं बताए, तो ऑब्जेक्ट्स को एक बार मैं छोड़ देता हूँ, ऑब्जेक्ट को एक बार डिटेल में अपन देखेंगे। यहाँ पे मैं ले लेता हूँ एक बार एरे, क्योंकि एरे मैंने आपको अभी बता दिया है। ठीक है, तो एरे के अंदर से अपन क्या कर सकते हैं, एक बार इन का यूज करके एरेज की इंडेक्सिंग वैल्यूज को निकाल लेते हैं। यहाँ पे मैं एक एरे बना देता हूँ, एरे ए इक्वल टू यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट, इसके अंदर 10, 20, 30 एंड 40। ठीक है, कुछ इस तरीके से अपने पास में एरे बना देता हूँ। ठीक है, एरे की जो वैल्यूज या एरे के अंदर जो काउंटिंग स्टार्ट होती है वो होती है अपने पास में 0 से स्टार्ट, 0, 1, 2, 3। ठीक है, यानी कि जब भी आप एरे की वैल्यूज को काउंट करोगे तो 0, 1, 2, 3 कुछ इस तरीके से आप काउंट करते हो। और अब ये जो अपने पास में 0, 1, 2, 3 आती है, इसको अपन बोलते हैं इंडेक्सिंग वैल्यूज। ठीक है, इनको अपन बोलते हैं इंडेक्सिंग वैल्यूज। अभी केवल इतना आपको पता होना चाहिए कि एरे किस तरीके से बनता है, स्क्वायर ब्रैकेट से। इसका डिटेल वीडियो में प्रॉपर लेके आऊंगा,
लेकिन इन लूप को एक बार समझने के लिए अपने को इंडेक्सिंग वैल्यूज का एक बार पता होना चाहिए। ठीक है, तो इस एरे की अगर आपको इंडेक्सिंग वैल्यूज निकालनी है तो सिंपल अपन इन लूप का एक बार यूज करते हैं। मैं आपको एक बार क्विकली डेमो आपको दिखाना चाहता हूँ, उसके बाद में जब भी एरे का टॉपिक आएगा तो एरे के टॉपिक में मैं इन लूप को एक बार वापस से कंप्लीट डिटेल में एक बार एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो चलेगा, यहाँ पे अपन चलते हैं। यहाँ पे अगेन मैं इसी वेरिएबल या इसी एरे को क्या कर लेंगे, अपन कॉपी कर लेंगे। यहाँ पे मैं इसको रख देता हूँ, इसको अनकमेंट कर देते हैं। कंसोल डॉट लॉग करूंगा तो एरिया अपने पास में आ ही जाएगा। 4 मैं यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पे मैं एक ले लेता हूँ वेरिएबल बी इन, यहाँ पे मैं ए कर दूंगा एक बार। कंसोल डॉट फॉर लूप की बॉडी स्टार्ट ओपन कर देंगे, क्लोज कर देंगे, और यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, एक बार बी निकाल दूंगा। ठीक है, अभी यहाँ पे अपन चलते हैं, इसका आउटपुट देखेंगे तो अपने पास में इंडेक्सिंग वैल्यूज आ जाएगी। क्लियर है? अब मैं एक बार यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग के अंदर मैं प्रिंट कर देता हूँ एक बार के लिए ए। अब जैसे मैं ए प्रिंट करूंगा तो यहाँ पे अपने पास में क्या आ जाएगा, यहाँ पे एक बार पूरा एरे अपने पास में आ जाएगा। तो चलेगा, रिफ्रेश कर लेते हैं। ये अपने पास में एरे आ रहा है, ये एरे की वैल्यूज है 10, 20, 30 एंड 40। अगर मैं इसको थोड़ा सा ओपन करता हूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो 0, 1, 2, 3, 4 दिख रहा है, ये क्या है? तो ये अपने पास में इस एरे के अंदर जो भी वैल्यूज रखी हुई है वो कौन सी इंडेक्स पे रखी हुई है। जैसे ये 10 जो है ये 0th इंडेक्स पे रखी हुई है, ये 20 जो है ये फर्स्ट इंडेक्स पे रखी हुई है, 30 ये सेकंड इंडेक्स पे रखी हुई है, 40 ये थर्ड इंडेक्स पे, और 50 ये फोर्थ इंडेक्स पे। आपको ध्यान में ये रखना है कि एरे के अंदर जब भी वैल्यूज स्टार्ट होती है तो वो 0 इंडेक्स से स्टार्ट होती है, उसके बाद में जहां तक जाती है उतना काउंट माइनस एरे की लेंथ -1 करते रहो। यानी कि एरे के अंदर अगर 5 एलिमेंट रखे हुए तो 5 - 1 कर दो तो 4 अपने पास में इंडेक्स वैल्यूज तक रखा होगा। ठीक है, उस चीज को आपको ध्यान में नहीं रखना। अभी केवल आपको ये ध्यान रखना है कि 10 जो रखा हुआ है इंडेक्स वैल्यू 1 पे रखा हुआ है, 20 इंडेक्स वैल्यू आपका 1 पे रखा हुआ है। अब देखो यहाँ पे अपने को अगर इनकी इंडेक्सिंग वैल्यूज निकालनी है तो इंडेक्सिंग वैल्यू निकालने के लिए अपन क्या कर सकते हैं, इन लूप का अपन क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पे अपने पास में सभी इंडेक्सिंग वैल्यूज एक बार निकल के आ गई। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, किसी भी एरे की इंडेक्स वैल्यूज को आप निकाल सकते हैं फॉर इन लूप का यूज करते हुए। और ऑब्जेक्ट के अंदर आप कीज निकाल सकते हैं और कीज की वैल्यूज एक बार निकाल सकते हैं। चलेगा, मैं अभी ज्यादा एडवांस इसको नहीं बनाऊंगा, केवल आपको एक बार पता होना चाहिए कि इन लूप से आप इंडेक्सिंग वैल्यूज निकाल सकते हैं, और ऑफ लूप से आप एरे की वैल्यूज निकाल सकते हैं, या फिर एरे की सारी वैल्यूज को एक्सट्रैक्ट अपन कर सकते हैं। ठीक है, चलिएगा, वीडियो में अगर आप यहाँ तक बने हुए हो तो वीडियो को लाइक कर देना। कंप्लीट जावास्क्रिप्ट की सीरीज चल रही है, फॉलो कर सकते हैं। वेब डेवलपमेंट की सीरीज चल रही है, उसको भी फॉलो कर सकते हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक हैप्पी कोडिंग। थैंक यू।